एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें कर ली, अभी थोड़ा-सा भी बोरिंग फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। आई डोंट नो कि ये कब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बट मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। जिस दिन मैं कोई स्टोरी नहीं ला पाऊँगी या कुछ हो जाएगा, उस दिन मैं इसे अपलोड कर दूँगी। ये है वेयर इज़ होम का सीज़न 2 और हाँ, ये बिल्कुल वहाँ से शुरू नहीं होगा जहाँ पर सीज़न 1 खत्म हुआ था। ये बिल्कुल नए तरीके से मैं पेश करूँगी। जिन्होंने वेयर इज़ होम का सीज़न 1 नहीं देखा, देख लीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक टॉक्सिक फैमिली के अराउंड स्टोरी कि बच्चे किस तरह अपनी फैमिली में स्ट्रगल करते हैं अगर फैमिली टॉक्सिक होती है तो। लेकिन पहले सीज़न में हमने देखा ना वी वुज़ान ने कभी लान वांगजी को अपनी फीलिंग्स बताई थी, चूँकि वो प्यार में था, ना लान चान ने कभी बताई थी। वो सारे लोग गम के मारे थे, सारे लोग अपनी-अपनी फैमिली से परेशान थे। इस सीज़न में हम ये देखेंगे कि वो भले ही इस सीज़न में वो अपनी चीज़ें दिखाएँगे। 18 की ही एज होगी, बट वो फीलिंग्स शेयर करेंगे जो कि उस सीज़न में नहीं शेयर कर पाए थे। ये वन शॉट होगी और वेयर इज़ होम का कई सीज़न आ सकता है, जो कि फैमिली के अराउंड कई स्टोरी मैं ला सकती हूँ इसके अराउंड। छोटा-छोटा ही लाऊँगी, जब भी मन होगा मैं इसे शेयर करती रहूँगी। तो ये है वेयर इज़ होम का सीज़न 2। पहले सीज़न में हमने देखा कि एक ही फैमिली में कई परिवार रहते थे। एटलीस्ट 3 परिवार रहते थे, बल्कि 4 परिवार रहते थे। उनके बीच आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा था। मतलब टॉक्सिक फैमिली थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। वो एक रिच फैमिली थी। तो चलिए जानते हैं पहले सीज़न की सारी फैमिलीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लांजान की फैमिली को। उसकी फैमिली में उसकी मम्मा यंग एज में वो हो गई थी, विधवा हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी आदतें, पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें थी। विधवा होने के बाद भी कभी भी उन्होंने अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत यंग एज थी, यंग एज में विधवा हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी खुद को बदला नहीं, ना बच्चों पर ध्यान दिया। और होते करते लांजान जो सिर्फ 10 साल का था, वो इतना इंट्रोवर्ट हो गया कि उसके लिए किसी से कुछ भी शेयर करना बहुत मुश्किल हो गया। एंड देन वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना ही बंद कर देता है। लांजान के एक बड़े भाई भी थे। वो उस वक्त बड़े थे, वो बिजनेस संभाल रहे थे, उन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन लांजान, जिसे मम्मा की बहुत जरूरत थी, हर बर्थडे पर वो बस इसीलिए केक लेकर बैठता था ताकि उसकी मम्मा आए और उससे बोले कि हाँ, हैप्पी बर्थडे। बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। लांजान की मॉम ने कभी भी उस पर वैसा अटेंशन दिया ही नहीं था जैसा एक माँ अपने बच्चे पर देती। और उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी कमी यही थी कि माँ होते हुए भी उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। और धीरे धीरे उसके दिल में इन सब चीज़ों को लेकर इतनी लोनलीनेस यानी अकेलापन आ गया था कि अपनी बातें अब किसी से कहना भी उसने बंद कर दिया था। माँ तो छोड़ो, किसी से नहीं कहता था। उसके दिल में, उसके चेहरे पर क्या चलता रहता था, कभी किसी को पता नहीं चलता था। हाँ, उस घर में अगर वो किसी पे ध्यान देता था तो वो था वी वुजियान। अब आते हैं उसी घर के वी वुजियान पर। वी वुजियान और लानचान के फादर फ्रेंड्स थे, हालांकि बिजनेस शुरू साथ में किया था तो घर भी साथ में लेकर साथ ही में रह रहे थे। अब विंग के पेरेंट्स जो थे बचपन में ही नहीं रहे थे, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मम्मा और उसकी डैडी दोनों नहीं रहे थे। विंग का एक भाई था साओ, जो कि 8 साल का था। वी वुजान 10 साल का था उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ था। तो क्या था, जब उसके पेरेंट्स नहीं रहे तो उनको देखने रखने वाला कोई भी नहीं था। विंग की आदतें बहुत बिगड़ी हुई थी। रात में क्लब में जाता, उल्टी सीधी चीजें करता, बदतमीजी करता, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंटी, अंकल, चाचा, चाची जो कुछ भी थे उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उसके जायदाद में अगर हिस्सा नहीं होता तो शायद वो लोग उन्हें उठाकर कचरे में फेंक चुके होते। विंग का एक ही मोटिव था, अपने भाई को प्रोटेक्ट करना और अपने डैड की कंपनी को संभालना। उस घर में अगर विंग पर कोई ध्यान देता था तो वो था लांचान। भले ही वो बोले ना, भले ही वो कहे ना, बट वो ध्यान देता था। उस घर के तीसरे मेंबर थे, वो थे लांचान के बड़े पापा, जो थे लान कुरैन। वो बहुत रिच फैमिली से, हम जानते हैं कि रिच फैमिली से आते थे। तो उनका एक लौता बेटा था जो था जुयांग। उसके ऊपर उन्होंने हमेशा से प्रेशर डाला था कि वो बिजनेस करेगा, जबकि जुयांग का ड्रीम था कि वो सिंगिंग में जाएगा। उसे पॉप कल्चर में ग्रुप में ज्वाइन होना था। वो कभी भी अपनी फैमिली की लादी हुई चीज़ों का विरोध उस वक्त नहीं कर पाया था जब वो टीनेजर एज में था, जिससे उसके ऊपर बहुत बुरा उसका असर पड़ा था। समटाइम उसे लगता था कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। अब आती है चौथी फैमिली जो उसी घर में रहती थी, और वो फैमिली थी जियान चिंग की। जियान चिंग 2 भाई बहन थे, एक जियान चिंग, एक यान ली। उनकी मम्मा ने सारा हैंडल अपने हाथ में ले रखा था, जो कि थी मैडम यू। उनमें सबसे चालाक और सबसे समझदार महिला थे। उन्होंने अपने बच्चे पर कुछ थोपा नहीं था, खासकर जियान चिंग पे। हाँ, यानली पर उन्होंने थोपा था
कि किसी रिच सीईओ से शादी करनी है, एक लाइफ स्टाइल बनाकर रखो, एक ब्यूटी अलग स्टैंडर्ड बनाकर रखो। क्योंकि वो रिच फैमिली से आती थी ना, और यानली इतनी सीधी सादी लड़की थी कि उसे रिच स्टैंडर्ड तो क्या, मतलब कि हाई स्टैंडर्ड तो क्या, उसे मेकअप भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा उसके ऊपर एक अच्छा दिखने का, अच्छा लड़का फंसाने का, रिच लड़का फंसाने का एक दबाव सा रहता था। एंड देन यानली भाग भी गई थी और मदद की थी मतलब कि वी वुजियान ने और उसके भाई ने, यानी उस लड़के के साथ भागी थी जिससे वो प्यार करते हैं। ऑल ओवर वो फैमिली से निकलने की कोशिश करती है। फिर क्या था, धीरे धीरे लड़के बड़े हुए, सबने अपना अपना रास्ता बनाया और फिर सब जाकर अपने फैमिली के सामने अब खड़े हो गए थे। पहले सीजन में ये चल रहा था, अब दूसरे सीजन में हम एक ही फैमिली की चीज देखेंगे और उनकी 18 साल की उम्र की चीजें देखेंगे, जहाँ उनकी शादी हो जाती है, बट शादी के बाद वो लोग एक दूसरे से धीरे धीरे अपनी चीजें शेयर करने लगते हैं, जो कि पहले सीजन में उनमें खासकर कोई कन्फेशन वगैरह नहीं हुआ था। बट 18 की एज में जो उनकी शादी हो गई थी, सीजन 2 में उस हिडन चीज को दिखाया जाएगा जो सीजन 1 में कवर नहीं किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सीन की तरफ और खो जाते हैं फिक्शन की दुनिया में। बताना कि ये सीजन 2 कैसा लगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि पसंद ही आया होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं क्लब जा रहा हूँ। इतनी रात को कुछ नया है लांछन? तुम्हें क्या लगता है पहली बार जा रहा हूँ? रोज तो जाता हूँ, रोज तो टोकते हो, अब कितना टोकोगे? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सब मुझ पर नजर रखोगे। वेंग लेकिन बोलकर रुक गया था। लांछन, तुम जानते हो ना, ये शादी मैंने इसलिए की है ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ना मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ और ना तुम्हें, और जाहिर सी बात है ना तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती हैं और ना वो कभी एक्सेप्ट करेंगी। तो इन चीज़ों का इतना तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं। इसे बस यूं देखो कि मैंने तुम्हें बचाया है, वक्त आए तो तुम मुझे बचा लेना, बस इतनी सी बात है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ चाहिए। लान जानवी वुजान का चेहरा देखता रहा। वाकई में सच्चाई तो यही थी। बीइंग ने उससे शादी बस इसीलिए की थी क्योंकि लांचन की शादी उसकी मम्मा कहीं और लगा रही थी, और लांचन सिर्फ ये वुजान के साथ कंफर्ट था क्योंकि वो लोग एक फैमिली में रहते थे, इसीलिए उनकी शादी हो गई थी। इवन लांचन को ये पता था उसकी शादी उसके डैड ने बचपन से ही विंग से लगा रखी थी, और विंग को भी ये बात पता थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना तो फैमिली का ऐसा माहौल था, ना उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसी नजरिए से देखा था। आज दिन में ही तो शादी हुई थी, फिर वो अपने घर वापस आ गए थे। जब विला गए तो एक्सीडेंटली उनकी शादी करवा दी गई थी। जब वापस आए रात को, घर में काफी कुछ हुआ था, बट होते करते सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी शादी हो चुकी। बट रियलिटी ये थी, ना तो लांचान को शादी मंजूर थी, ना वी उजियान को, क्योंकि वो शादी बस एक कंडीशनली थी जो कि लांचान को बचाने के लिए थी। आधी रात को विंग क्लब जा रहा था तो लांचान ने उसे टोक दिया था। तो उसने सीधा कह दिया कि हमारे बीच बस उतनी ही चीजें होनी चाहिए जितना कि हमारे बीच पहले था। शादी हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बीच कुछ बदला हो। ठीक है, क्या ठीक है लांजान, जाओ ना, तुम रोज बैठे क्यों रहते हो? मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ कोई मुझे नहीं टोकता है, मैं जब भी जाता हूँ तुम मुझे यहाँ मिलते हो। सीधा बोलो ना, मुझ पे नजर रखते हो। ऐसा नहीं है। तो उसने फिर से मना किया। अच्छा, सच में ऐसा नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। लांग मंग जी वो सिगरेट चलाकर फूकता है और 1 बजे रात को लांजान के मुंह पर धुआं उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लगने न लगने से नहीं होता। रंजा ने एक बात सच बताना, वो अब सोफे पर बैठा था। तुम किसी से बात नहीं करते हो, बस मुझसे बहसबाजी करते हो। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? वो फिर से उसे सतानी फना में उसे परेशान कर रहा था। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे लड़ाई करने का। तो उसने सीधा अंदाज में कहा, हाँ तो अभी टोक क्यों रहे थे? तो फिर मुझे जाने दो ना। रात हो चुकी है, बाहर बारिश हो रही, इसलिए मना कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों मना करते हो? तुम्हें जुयांग से कोई मतलब नहीं होता, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता, और ये बचपन से था। तुम्हें बहुत उंगली करने का शौक है ना? वो सीधा लांजान से ऐसे कह रहा होता है। लांजान इतना इंट्रोवर्ट हो चुका था कि वो कुछ किसी से बोलता ही नहीं था, और ये बात सच थी कि वो जब भी बोलता था भी उजियान से ही बोलता था। कुछ पैसे हैं, वो दोबारा उससे मांग रहा था। लांजान को याद आया कि कल दिन में भी वो उसे टीज करने के लिए कह रहा था, हस्बैंड अपने पैसे दे दो, मुझे पैसे खर्चा करने। तो लांजान ने 2 नोटों से निकाल के दिए थे। क्या करोगे? तो उसने सवाल किया था। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? ऑफकोर्स, क्लब जा रहा हूँ, वहां उड़ाऊंगा। कंधे उचकाते हुए उसने कहा था, मेरे पास नहीं है। तो उसने मना किया था। तुम मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो? समझ गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जिस तरह वो खाना नहीं देती थी, फीस के पैसे नहीं देती थी, तुम भी मुझे खर्चे नहीं दे रहे हो ना। ये बात सीधा उसके दिल पे जा लगी थी। ये बात सच था। न तो वी वुजान को बचपन में खाना ढंग से दिया जाता था, न फीस इसके पैसे जल्दी मिलते थे। वो कहता रहता कि इसके भाई के पैसे दे दो, लेकिन बस वही बात थी ना। लान जान तो चुपचाप हो गया था। ऐसा नहीं था कि वे कोई गरीब था,
उसका भी उतना ही हक था उस घर पे, उस बिजनेस पे और उस कंपनी पे जितना कि लांछन का था। बस वही होता है ना, जिसके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें देखेगा कौन, फिर वो लावारिस ही थे। वो होता था, मैं समझता हूँ लांछन हो तो अपनी मम्मा की औलाद ही ना। जैसे वो जाने लगा लांछन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ऐसी बात नहीं है, उसने उसकी मुट्ठी में नोटों की गड्डियां रखी थी, जो कि कुछ नोट थे उसमें। बीइंग शॉक्ड रह गया था। उसने पैसे देखे और उसने ले भी लिए थे। वो जब बाहर निकला तो वो मुस्कुरा रहा था। अपने हाथ में 4-5 नोट उसको देखकर अच्छा लगा था। वो खर्चा नहीं करने वाला था। ऐसा नहीं था कि उस वक्त उसके पास पैसा नहीं थे, ऑफकोर्स पैसे थे, बट वही होता है ना कि लांछन ने उसे दिया था। ये इंसान कितना भी कह ले, से बहुत मेरी परवाह है, खुल के कह क्यों नहीं देता कि उसे मेरी परवाह है। जिस दिन सुन लिया सच में बोल दूंगा, मैं हस्बैंड आई लव यू। भी हुसैन ने वो पैसे अपने पर्स में रखे थे। लांछन तो उसे देखता रह गया। छीन शिफ्ट होकर पूरे 4 बजे पहुंचता है। भी हुसैन वापस आया था। लांछन तुम अभी भी यहाँ बैठे हो। वो सच में बैठा हुआ था और ये पहली बार नहीं था। जब भी वो रात में जाता था लांछन वहां बैठा रहता था। वो कब आएगा, वो कब आएगा, कुछ ऐसा करके। मेरे लिए बैठे हो? नहीं। बीइंग जो सुनना चाहता था लांछन कभी भी उससे नहीं कहता था कि हाँ मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हारे लिए बैठा हूँ। और यही बात थी कि बीइंग बहुत चिढ़ता था, इसलिए वो उसे और ज्यादा चिढ़ाता था। मजा आ गया, तुमने जो पैसे दिए मैंने बहुत कुछ किया उससे, वो उसके कानों में कह रहा था। लांछन ने घूर कर उसे देखा था। घूर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डिटेल्स में बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या किया लांगमुंग जी? नहीं, तो उसने फिर से मना किया था। हाँ और नहीं के अलावा उस लड़के में आता ही क्या था? वो मुश्किलन ही वो कुछ और बोलता था। ठीक है बाय। वही कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा था। विंग का कमरा था 2nd फ्लोर पे, लांगमुंग जी का कमरा था थर्ड फ्लोर पे। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। थैंक्स लांजान, और वो जाते हुए फिर से थैंक्स बोल रहा था। वो कब चला गया, दरवाजा कब अंदर से बंद हुआ, कुछ नहीं पता। वो अभी नशे में भी था, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। लांजान उसे देखता रह गया। सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचा था। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि एल्डर्स वहां मौजूद नहीं थे। बच्चे बच्चे जब भी बैठते आपस में मस्ती मजाक किया करते थे। 18 साल की उम्र में उन दोनों की शादी हो गई थी। ये गॉसिप का मुद्दा था भाइयों के बीच। भाई ये लो, ये बुजू ने छोटा सा फ्लावर दिया था भी हुसैन को। ये क्या है? विंग ने फ्लावर को उठाते हुए कहा था। ओ शादी के लिए है ना, मतलब मुबारकबाद के तौर पे। हाँ हाँ वही समझ लो। मेरी तरफ से भी है। जुयांग ने अब एक छोटा सा गिफ्ट दिया था। जुयांग अभी छोटा था उन लोगों से, यानी कि काफी छोटा था। जुयांग और साव की उम्र एक बराबर थी। याली ने भी कुछ दिया और जियानचेक ने भी, और सबके सब भी वुजियान को ही दे रहे थे। एक मिनट, वो सबकी तरफ देखता है। आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं? और ये बात तो सब सोचने लगे कि सब वहीं को ही क्यों दे रहे थे। लांग वांगजी जो कि नजर नीचे करके चुपचाप बैठा था। आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं यार? उसे ऑकवर्ड सा फील हुआ था। याली मुस्कुराती, भाई मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो मैंने तुम्हें ही क्यों दिया। जियांग कहता, वैसे मुझे भी नहीं पता मैंने आपको ही क्यों दिया। वी उजियान ने साइड किया था। तो तुम लोग अजीब बिहेव कर रहे हो यार, मुझे ही नहीं चाहिए। तो उसे भी दे दो कुछ, उसे तुम दे देना। जियान चेंग और विंग लगभग एक उम्र का था। तो जियान चेंग उसे जब भी देखो फुहड़ बातें किया करता था। हालांकि उस घर में सबसे फुहड़ और सबसे बदतमीज लड़का भी वुजियान ही था। मैं उसे गिफ्ट थोड़ी ना दूंगा, उसे देने के लिए बहुत कुछ है। विंग जानता था कि उसके और लांजान के बीच कुछ भी नहीं है, बस आगे पीछे यही है। वो मरा जा रहा है कि वो बोले कि हाँ वो उसकी परवाह करता है, बट वो नहीं कहता था, जिसकी वजह से विंग चिढ़ा रहता था। बट जब भी डार्क बातें कहना हो तो वो ऐसी बातें कहता था सबकी सबके तोते उड़ जाते थे। उसे देने के लिए तो बहुत कुछ है, गिफ्ट थोड़ी ना दूंगा। लांजान ने खाते हुए नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था। है ना लांगवांग जी? वो कुछ बोला ही नहीं था। मैं उजान उसे देखता रह गया। वैसे तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। वो उसे फिर से पिन करने शुरू कर देता है। तुम्हें क्या चाहिए? बोलकर अगर लिया तो क्या लिया? तुम्हें तो खुद खरीद के कुछ देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, हमारी शादी हुई है, तुम तो इतना भी नहीं कर सकते लांजान। वो कुछ उस वक्त नहीं बोला था। लांजान भाई से जिस दिन आपको गिफ्ट मिल गया समझ लेना कि आपने गंगा नहा लिया। हाँ हाँ बात सही है यार, वैसे तुम सही कह रहे हो। साव ने जब ये कहा तो जियांग ने भी सेम चीजें रिपीट की थी। साव और जियांग के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक ही क्लास में थे, एक ही चीजें पढ़ाई करते थे, बहुत बनती थी। इनडायरेक्टली जियांग उसे बहुत लाइक करता था, बट फैमिली की वजह से वो उसे कभी कह ना पाया था। भी जियान जो कि लांजान का चेहरा देखता रह गया था। साव नाश्ता कर लो। साव नाश्ता कर ही रहा था कि भी जियान उठा था। मैं भी चलता हूँ भाई। हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अभी वजन जो कि 18 साल का हो चुका था, जब तक 21 साल के नहीं होंगे उसके हाथ में हैंडल अभी नहीं आने वाला था। वो जैसे ही बाहर की तरफ अपने भाई को लेकर आए दिन पता चला कि वहाँ कोई भी कार नहीं, 2 कारें ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी। ड्राइवर को कहने लगा, लेकिन मेरी कार कहाँ चली गई? वो सॉरी, वो आंटी लेकर चली गई। ड्राइवर बता रहा था वो आंटी उसकी लांजान की मम्मा को कहती थी। लांजान की मम्मा सबसे ज्यादा वी हुसैन से नफरत करती थी। वी हुसैन और उसके भाई से रीजन यही था कि
उन्हें शुरू-शुरू में लगता था कि विंग की मम्मा के रिलेशन हिडन तरीके से, मतलब कि उनकी मम्मा लांचन के डैड के साथ कुछ वैसा नाजायज़ रिश्ता है, जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों को पसंद नहीं करती थी और आज भी जितना परेशान कर सकती थी, परेशान करती थी। अब हम कॉलेज कैसे जाएँगे? साव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। विंग को बहुत बुरा लगता था, जब देखो तब उसकी बेइज्जती यूं ही कर दी जाती थी। मैं ले चलता हूँ। पीछे से लांचन की आवाज आई। ये कहता है मैं अपनी कार से ले चलता हूँ। सब बच्चों की अपनी अपनी कार थी। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ लांजान पूरी रास्ते कुछ बोला ही नहीं था और वी वुजियन का मूड खराब था, कुछ भी नहीं बोला था। वो बेचारा चाह कर भी लांजान को कभी वैसा प्यार जता ही नहीं पाता था, क्योंकि उसकी मम्मा इतनी ज्यादा उससे नफरत करती थी। वो डरता था कि कभी उसने लांजान से कुछ कह दिया तो पता चला उसकी मम्मा क्या एक्शन ले लेंगी। उसका भाई अभी बहुत छोटा था। पूरी रास्ते वो खामोश रहते। सौ भी खामोश ही था, क्योंकि वो छोटा था, वो उतनी चीजें नहीं समझ पा रहा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता जहाँ साव अपनी क्लास में चला गया था। लांजान और वी वुजियन अपनी क्लास में। विंग सबसे आगे बैठता था तो लांजान सबसे पीछे बैठता था। उनका नंबरिंग ही कुछ ऐसे था। थोड़ी देर विंग बैठने के बाद उठा था। अभी क्लास चालू नहीं हुई थी। लांजान के पास आया था। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। थैंक्स। तो फिर से थैंक्स बोलता है। तुम्हारी माँ मेरी इतनी बेइज्जती करती है और तुम। सही बात है। वैसे मुझसे शादी हो गई है, आई डोंट नो क्या वो क्या करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें धमकाती तो नहीं आगे पीछे मुझसे दूर रहने के लिए? शायद इसलिए तुम मुझसे दूर रहते हो। ऐसा नहीं है। उस पर्सन में बस यही था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बस वो इतना ही बोलता था। आई डोंट थिंक कि तुम कभी आगे बढ़ पाओगे लांचान। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम पर दबाव डाला हुआ है। और उसे देखता रहा। ऐसा नहीं है, दोबारा ऐसा नहीं है। उसका मन हुआ था सचमुच से गाली दे दे। वो पर्सन ऐसा नहीं के अलावा कुछ बोलता क्यों नहीं था। मैं समझ सकता हूँ लांचन, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और वो भी ऐसे ही, जब भी बोलता है ऐसे ही बोलता, तो लांचन भी उसे देखता रह जाता था। खैर चलो, अच्छा है तुम्हें तुम्हारी मदद करने का कुछ तो फायदा मिल रहा है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता जहाँ कैंटीन में वी वुजियन अकेला आज बैठा लंच कर रहा था। यानली आई तो थी, लेकिन यानली ज्यादा बिजी हो गई थी और चेंग को लंच करना नहीं था, तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था। सा और जियांग तो अलग कैंटीन में अपने साइड में कर रहे थे और वी वुजियन अलग ही था। लांचन उसके पास आकर बैठा था। ओह लांचन, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था। लांचन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दिया कि वी वुजियन बस बर्गर खा रहा था। उसने उसके लिए ड्रिंक भी ऑर्डर की थी। विंग मुस्कुराने लगा तो उसे देखने लगा। मेरे लिए ड्रिंक? हाँ। तो उसने जवाब में हाँ कहा था। अच्छा एक बात बताओ। वो खाते हुए उसकी तरफ देखता। तुम अकेले में मेरी परवाह करते हो, सबके सामने क्यों नहीं करते? लांचन उसका चेहरा देखने लगा। ऐसा कभी नहीं था कि वो सबके सामने नहीं करता। वो सबके सामने भी एक जैसा ही था, बस घर में इतना मौका नहीं मिलता था, या फिर ऐसा कोई कंडीशन बनता ही नहीं था। ऐसा नहीं है। तुमने एक बार ऐसा नहीं है कहा ना, तो ये प्लेट उठाकर तुम्हारे सिर पे मार दूंगा। लांचन उसका चेहरा देखते रहा। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मैंने तो नहीं देखा घर में कभी तुमने स्पेशली मुझे खिलाया हो अपने हाथों से। मुझे ये किया हो, मुझे वो किया हो। अभी मैं यहाँ बोलूँ तो तुरंत खिलाने लगोगे। ऐसा क्यों है लांचन? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ का डर है, या तुम्हारी मम्मा तुम्हें टॉर्चर करती है इस चीज को लेकर? मेरी मम्मा नहीं है। तो उसने सीधा कहा मेरी मम्मा नहीं। विंग जानता था कि उस लड़के ने भी ये बात क्यों कहा था। मम्मा होते हुए भी उसे मम्मा जैसे कभी फीलिंग्स नहीं आती थी, और इसीलिए वो लड़का इस तरह हो गया था। वो अब भी बर्थडे मनाता है, मतलब वो केक कट नहीं करता। वो चुपचाप बैठा रहता है और ऐसे ही 12 बजे बस यही कहता है हैप्पी बर्थडे टू मी, और अकेले ही रहता है। उस घर में कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। विंग खाता रहा था। हाँ ठीक है, तो फिर जताया करो ना, ऐसी बात है तो। या फिर ये बस दिखावा है लांगवांग जी? ऐसा नहीं है। उसने फिर से कहा था। विंग फ्रस्ट्रेट होकर उठा था। तुम जाओ बाहर में, ये कहते हुए वहां से चला गया था। जन तो उसे देखता रह गया। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ वी वुजियन और साओ आज टैक्सी से वापस आ गए थे। वो इतनी रिच फैमिली के लड़के थे कि दुनिया में रिचेस्ट फैमिली में से वो लड़के आते थे। बट वही है ना कि उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उन्हें कभी कार दी जाती थी, कभी नहीं दी जाती थी। कुछ ऐसा माहौल बन गया था। साओ तुम जाकर आराम करो, है ना? ठीक है भाई। वी वुजियन ने साओ को उसके कमरे में भेजा था और वो अपने कमरे में गया था। वो अब शर्ट उतार रहा था। उसने पर्स साइड में रख दिया था। जैसे उसने पर्स रखा, उसकी नजर उस नोटों पर गई थी जो लांच जाने से कल रात को दिए थे। ये लड़का। और वो नोट निकाल कर देखने लगा था। वो बेड पर बैठा ही था, स्माइल करते हुए नोट को देख ही रहा था कि सडनली डोर नॉक हुआ। आ जाइए। विंग को लगा कि शायद टाइम आई हुई है, जो घर की सबसे मेन वो थी, मतलब कि सर्वेंट थी, और बहुत दिनों से थी, बहुत सालों से थी बल्कि। बट वो लांच जान था। तो मेरा बताया आगे। वो उसके कमरे में इंटर होते हुए कह रहा था, ओह लांच जान, और जल्दी से उसने पैसे साइड में छुपा लिए थे।
तुम्हारे दर्शन हो गए मेरे कमरे में। तुम्हारी माँ नहीं इसलिए आए हो ना। वो फिर से उसे टीच करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है। तो उसने जब ये कहा तो विंग ने उसके चेहरे को देखा और लांजान ने उसे देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वैसे मैं याद करूँ तो लास्ट टाइम तुम कब आए थे? जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे दवा देने आए थे, है ना? ये 3 महीने पहले की बात है। आज तुमने मेरे कमरे में कदम रखा। हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें तो रोज रात को मेरे कमरे में आना चाहिए। नहीं लगता तुम्हें ऐसा? वो उसके चेहरे को देख रहा था। लांजान भी उसे देखता रह गया। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? आ गए हो तो बैठ जाओ। लांजान ने उसके बेड की तरफ देखा। उसकी बेडशीट काफी गंदी थी। इसे चेंज क्यों नहीं किया? चेंज करने के लिए बेडशीट होनी भी तो चाहिए लांजान। तुम्हारी माँ ने तो बस एक लिमिट बना रखी है। खाना भी मिल जाता है इस घर में, यही बहुत नहीं लगता तुम्हें? तुम्हारे कपड़े भी मैं कभी कभार पहन लेता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे शौक लगता है तुम्हारे कपड़े पहनने का? क्योंकि मेरे पास है नहीं। लांजान उसका चेहरा देखता रहा। ये बात सच थी। ये बिल्कुल सच थी कि उसका हिस्सा उतना ही था जितना कि लांजान बाकी लोगों का था। बट यही था ना कि वसीयत कुछ ऐसी थी कि जब तक लड़के 21-21 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक उनके हाथ में कोई भी हैंडल नहीं आएगा, फिर चाहे बिजनेस से लेकर कोई भी हैंडल हो, जिसकी वजह से उनके पास बस एक लिमिट का खर्चा मिलता था। और इसीलिए विंग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि वसीयत में कुछ ऐसा था ही नहीं कि उन लोगों को कौन खर्चा देगा अगर पेरेंट्स नहीं रहे तो। वो उसे देखता रहा। क्या हुआ? अब सिंपैथी मत जताने लगना। मालूम है मुझे तुम्हें बहुत बुरा लगता है। इतना ही बुरा लगता है तो क्यों नहीं बोलते हो मेरी तरफ से? वो थोड़ी देर उसे सच में देखता रहा। तुम्हें आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें क्या बताना चाहिए था? तुम्हें क्या बताऊं मैं? और तुम कौन सा सारी चीजें मुझे बता देते हो? वो उसके चेहरे को देखकर फिर से कह रहा था। लांजान तो उसे देखता रहा। अब क्या मेरे साथ सेक्स करके ही जाओगे लांजान? वो जब भी उसके कमरे में आता थोड़ी देर वो रुक जाता कि विंग उसे जाने के लिए कहता, बट वो डायरेक्ट नहीं कहता, वो सेक्स का नाम लेता। और वो लड़का इतना इंट्रोवर्ट था कि सेक्स के नाम पर वो घूम ही जाता था। मैं जा रहा हूँ ये कहते हुए वो वहां से चला गया था। विंग बेड पे लेटा था। ये फनी है। वो फिर से पैसे को तकिए के नीचे से निकालता है। ये नोट में खर्चा नहीं कर पाऊंगा। वो अपने पर्स में उन नोटों को संभाल कर रखता है। उसे याद आया था कि कुछ दिन पहले भी उसने लांछन से 2 नोट लिए थे जिसे उसने वापस कर दिए थे, बट इस बार वो वापस नहीं करने वाला है। फनी इंसान। वो फिर से फनी इंसान कह रहा था। सीन शिफ्ट होकर इवनिंग में पहुंचता है। सब लोग स्नैक्स या फिर नाश्ता खाने के लिए बाहर निकले थे, मतलब सारे, क्योंकि उस घर में कई मेंबर थे और वो तभी इकट्ठा अच्छे से हो पाते थे जब एल्डर्स नहीं होते थे। उस वक्त मैडम जो मौजूद थी लॉन एरिया में। अब सारे बच्चे आए लेकिन सबका मुंह उतर चुका था। इवन उनके खुद के बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके ऐसे मोमेंट पे वहाँ कोई एल्डर्स मौजूद हो। यानली चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें कितनी बार कहा थोड़ा स्टाइलिश होकर बैठा करो। मैडम यू ने यानली को डांटना शुरू कर दिया था। स्टाइलिश का मतलब कि पैर पे पैर रख के थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। वे वजान तो उन्हें देखता रह गया। सारे लोग उन्हें देखते रह गए। हाँ मॉम सॉरी। तो पैर उठाकर थोड़ा स्टाइलिश बैठती। बस भी करिए दीदी। वी वजान जो कि हमेशा से बाकी बच्चा था, उसे फर्क नहीं पड़ता था और वो हमेशा से बोल पड़ता था इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं। हमारे बीच बैठी हुई है, कौन सा कोई यहाँ बाहर का सीईओ बैठा जो आपको ऐसा करने की कोशिश करनी पड़े। विंग कितनी बार कहा अपने मामले से मामला रखा करो। मैं आपके मामले से मामला नहीं रख रहा, मैं अपनी दीदी के मामले से मामला रख रहा हूँ। वो तुम्हारी दीदी नहीं है। फालतू का रिश्ता बनाना बंद करो। तुम इस घर के हो ही नहीं। सीधा मान क्यों नहीं लेते कि तुम इस फैमिली के नहीं हो? किसी के कहने ना कहने से नहीं होता। मैं मानता हूँ मेरे पेरेंट्स नहीं, लेकिन मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। इवन मेरी शादी लांजान से हो चुकी है तो मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। लांग मंग जी जो कि पीछे ही बैठा था, अब जाहिर सी बात है वैसे तो वो अपनी मम्मा की वजह से कम ही बोलता था, लेकिन अब ऐसे मौके पर वो बोलेगा कि नहीं ये तो किसी को नहीं पता था क्योंकि वो कम ही बोलता था। हाँ मुझे भी मालूम है लांजान से तुम्हारी शादी हुई है। किस कंडीशन में हुई है मुझे भी मालूम है, और सबकी आंखों में धूल झोंकना मेरी आंखों में नहीं। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है ये शादी कम दिखावा ज्यादा है। तुमने बस इसलिए शादी की क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि लांजान की शादी उस अमेरिकन लड़की से हो जाए, और लांजान ने तुम्हारी मदद मांगी इसीलिए तुमने उसे शादी की। तुम उसे बचाना चाहते थे और कुछ नहीं। ये शादी शादी नहीं बल्कि ढकोसला जाता है। लांजान भी उस जाने मुड़कर लांजान को देखा था। अब वो ऐसे ही करता था। ऐसे मौके पर हमेशा से लांजान, शादी हुई भी तब भी, ना हुई थी तब भी, वो हमेशा से कुछ भी होता तो ऐसे ही बोलता था हमारी शादी हो चुकी है। फाइनली उस पर्सन ने जब बोला तो सारे के सारे घूमकर उसका चेहरा देखने लगे थे। कुछ ऐसा उम्मीद की थी क्योंकि वो पर्सन नहीं बोलता था कभी भी। इवन वो भी वजान से नहीं बोलता था। विंग इस घर का मेंबर है, मेरा पार्टनर। तो लांजान ने फाइनली बात कह दिया था। विंग तो उसे देखता रह गया। सुना, अब क्या उसके साथ सोते हुए देख लोगे तभी मानोगे। इतना बदतमीज वो लड़का था कि वो कुछ भी बोलता था। इवन सही था, जैसे को तैसा वाला वो अपने लिए कुछ नियम बना के रखा हुआ था। सारे लोग उसके भाई बहन इधर उधर देखने लगे थे। सौ के कानों पर जियान जंग ने हाथ रख दिया था और वहीं जुयांग के कानों पर याली ने हाथ रख दिया था।
और वो बच्चे मुस्कुराने लगे थे, छोटे-छोटे थे, बस उन्हें पता था कि क्या बातें हो रही हैं। लालचंद तो बेबूजान को देखता रह गया। मैडम भी गुस्से में उठी थी, बाहर में जाओ, ये कहते हुए वहां से चले गए थे। बाहर में भी चला जाऊंगा उसके साथ, वो चिल्लाकर कह देता है, मतलब कुछ भी था। जी अंचिंग हंसने लगा था, तुम मम्मा को हमेशा हाइपर करके क्यों रखते हो? तुम्हारी मम्मा इतनी करंट क्यों रहती हैं? कभी तो प्यार से बोले यार, मैंने जिंदगी में नहीं देखा आज तक कभी मैडम के मुंह से मैंने प्यार से 2 भाषा सुनी हो। सॉरी लेकिन वो हमसे भी बहुत प्यार से नहीं बोलती। जब जियान चिंग ने ये कहा तो यानली मुस्कुराए थे। दीदी इतना दिखावा मत करिए, कोई जरूरत नहीं खुद को जबरदस्ती बदलने की, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छी हैं, फालतू का स्टाइलिश पहनना और स्टाइलिश बैठना बकवास है। समझ में नहीं आता इंसान जिए या फिर ये सब करे। भी उस ने यानली को भी डांट दिया था। इसके बाद वो जैसे ही सोफे पर बैठने वाला हुआ, उसकी नजर लालचंद पे गए थे, जो उसे देख नहीं रहा था। वो कम ही उसे सबके सामने घूरता है, मतलब देखता है। इस इंसान का मैं क्या करूं यार। वो चुपचाप बैठा था, वो उसे बेइंतहा ऐसे मौके पर जब भी लालचंद उसका साथ देता था उसे बहुत ज्यादा प्यार आता था, बट वो जता नहीं पाता था क्योंकि लालचंद कभी कहता ही नहीं था यार। एंड विंग को नहीं पता कि लालचंद के मन में उसके लिए क्या है, और उसके मन में कभी उसके मन की चीजें दिखाई ही नहीं गई थी। तो विंग कहता मैं इस इंसान का क्या करूं। सारे लोग नाश्ता करने लगे थे। वैसे वी हुसैन आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या? विंग ने सवाल किया था। अब तो शादी हो गई, बच्चे अच्छे पैदा करूंगा और क्या करूंगा। है साव ने उसकी तरफ देखा क्योंकि वो दोनों नन्हे नन्हे हैं, उन्हें नहीं पता। 16-16 साल के, मतलब 15-16 साल के हैं। भैया लेकिन आप कैसे करेंगे? जियांग ने बीच में टोकते हुए कहा था। वी हुसैन कहता इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने हाथ पीछे रखा। ये तो लालचंद के ऊपर डिपेंड, हाँ उसमें दम वम होगा तो बच्चे हो भी जाएंगे। विंग अब बोले थे जेबुजुन थोड़ा भारी आवाज में बोल रहे थे। अलवर ठोक रहे थे कि यहाँ सब बच्चे बच्चे बैठे हैं, अब उनकी शादी हो गई मतलब फूहड़पना की लिमिट नहीं पार करनी है। ओह हाँ सॉरी, वी हुसैन ने सॉरी कहा था। सारे लोग अब बहुत अच्छे से नाश्ता पानी कर रहे थे। सिंसिप तक वहाँ पास नाश्ता कर ही चुके थे कि लान कुरिन वहाँ इंटर हुए थे, जो कि अभी कुछ फाइल से अपने मैनेजर से बात करते हुए जा रहे थे। जियांग अपने बेटे को उन्होंने पुकारा था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन डैड, वो बोलता रह गया, लेकिन उसके डैड ले गए थे। बच्चा अभी 16 साल का है, लेकिन फिर भी इतना दबाव है। उसके डैड जबरदस्ती उसे कंपनी इन सब चीजों में घुसेड़ के रखते हैं। हद हो गई, पैसा क्या कब्र में लेकर जाएंगे। वी वुजान का मुंह तो किसी को देखकर रुकता ही नहीं था, मतलब वो सबको ऐसी चीजें बोला करता था। तुमसे कोई मतलब नहीं, लान जाने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सबने फिर से वी वुजान का चेहरा देखा। क्यों मतलब नहीं है? विंग उनके मामले में अपना वो मत करो। क्या मत करो? लांचन कुछ बोला ही नहीं था। विंग बोलता बोलो ना क्या मत करो, बट वो कुछ भी नहीं बोला। सीन सिप चक्कर वही 8 बजे के आसपास पहुंचता। भी उजान ऊपर बार बार देख रहा था, भी लांचन नहीं आता। न जाने कब वो ऊपरी फ्लोर पे गया था। उसे याद आया था कि एक बार वो ऊपरी फ्लोर पे गया था तो लांचन की मम्मा ने उसे कितना डांटा था। तुम बस एक बच्चा लन के बेटे हो, तो अपनी हद में रहा करो, अपने फ्लोर पे रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं, और मेरे बेटे से तो दूर ही रहना। जब शादी नहीं हुई थी तब भी उसकी मम्मा उसे यूं ही सुनाया करती थी, और यही रीजन था कि लांगजान और वेवुजान एक उम्र एक क्लास में होते हुए भी कभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे। मुझे ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, तो मन में सोच रहा था, और तभी 10 मिनट बाद लांगजान ऊपर से आता हुआ दिखाई दिया था। ब्लैक कलर की उसने शर्ट पहन रखी थी। वो चुपचाप नीचे आ रहा था। वो ऐसे ही रहता था, खामोश सा, सिंपल सा। विंग उसे देखता तो उसे देखता रह गया। लांगजान जैसे लांगजान डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा, विंग ने उसे बीच में रोक लिया था। वो रुककर उसके पास आ गया था। वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो लांजान ने उसके चेहरे को देखा। सारे लोग अभी भी डाइनिंग टेबल पे थे, बस वहाँ लांजान की मम्मा नहीं थी। शायद उसकी मम्मा होती तो वीवजान से कुछ भी नहीं कह पाता। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। वो ऊपर की तरफ देखते रहा। तुम्हें ऊपर आने से अब कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। अब तुमसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम बस डोरी डालने आ रहे हो। तुम हक से कहा करो, भले ही हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन हम एक शादी में तुम कह सकते हो कि तुम मेरे कमरे में आ रहे थे। वीवजान उसे देखता रह गया। उसने भी उसे शिकायतें भी नहीं की थी कि उसे उसके कमरों में जाने का मन था, बट उस इंसान ने इतना जान लिया था कि हाँ, वो ऊपर कमरे में उसके जाना चाहता था। कभी भी, हाँ कभी भी आ सकते हो। उसने जब देखा तो विंग उसका चेहरा सच में दोबारा देखने लगा था। कभी सोचा नहीं था बिना कुछ बोले ये सब समझ जाएगा, बट ये इंसान सबको समझता है। लेकिन क्यों? उसे क्यों का जवाब चाहिए था, जो कि लांचन कभी क्यों का जवाब देता ही नहीं था। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हुआ फिरता रहता था। सब लोग फिर से बैठे थे और फिर से एल्डर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। क्या बातें हो रही थी? जियान चेंग ने वी वुजान से पूछा। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? अपने काम से कम रखो ना, तुम इतना उंगली क्यों करते रहते हो? अब वी वुजान के अल्फाज एक से बढ़ के एक होते थे। उस घर में सबसे ज्यादा अल्फाज उसके बुरे थे। सारे लोगों ने विंग की तरफ देखा, बतलान जाने बस अपना चेहरा उठाया और उसकी तरफ देखा। कुछ भी विंग बोलता तो बीच बीच में वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगता था।
ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने तो बस पूछा, तुम खुसर-फुसर कर रहे थे तो तुमसे करूँगा खुसर-फुसर। तो क्या बातें हो रही थी? क्यों, तुमसे क्या मतलब? अरे भाई, बस जानना चाह रहा था, सेक्स की बातें हो रही थी, और कुछ जानना है? दोनों भाइयों ने अपने कान पर हाथ रख लिया था। उन्हें सिखाया गया था जब भी वी-वुज़ैन के बीच वी-वुज़ैन कोई भी बातें कहे अपने कानों पर हाथ रख लेना है। 16 साल का साव और 16 साल का जुयांग, चूँकि वो टीनेजर थे, वो जानते सब कुछ थे, बट वो प्रिटेंड करते थे कि बहुत सीधे बच्चे हैं। दोनों ने अपने कान पे हाथ रख लिया, सेक्स की बातें हो रही थी। लान जान ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो तो विंग के मुंह से नहीं सुन पाता था और विंग पब्लिकली उससे ऐसे बोला करता था, तुम खाना खाने दोगे कि नहीं? फालतू की बातें मत क्या करो विंग, तुम ही तो उंगली करके पूछ रहे हो। ढंग से बात करो यार, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? विंग ने स्माइल पास की थी। बस ऐसा ही हूँ मैं, मुझे बर्दाश्त करना नहीं आता। हाँ तो गाली देने की क्या जरूरत है? सेक्स गाली होता है क्या? उसने सवाल पूछा था। जियान चेंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मुंह बंद करोगे या नहीं? वे चुपचाप खाना खाने लगे थे। विंग को खांसी आई तो लांचा ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। वही वो से देखता रह गया। खैर, उस वक्त अच्छे से सब लोगों ने खाना खाया। लगभग 11 बजे के आसपास लांजान को लगा उसके कमरे में कोई आ रहा था। स्मेल से पता चल गया था वो वीवुजियान था। उसने हल्की सी लाइट ऑन की तो विंग उसके सामने खड़ा था। लांजान, वो उसके सामने जाकर बैठ गया था। मैं तुम्हें याद कर रहा था। लांजान, उसका चेहरा लाल हुआ था। और वैसे भी तुमने परमिशन दे दी है ना? तुम्हारी माँ कुछ कहेंगी तो नहीं? लांजान कहता तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए। अपने लिए स्टैंड लेना खुद सीखो। मैं कब नहीं लेता हूँ स्टैंड, मैं तो सब कुछ अपने लिए ले लेता हूँ, है ना? वो लांजान को ऊपर से नीचे तक बोलकर मतलब देख रहा था। लांजान उसे सारा करता कि वो बेड पे बैठ जाए। वीवुजान उसकी तरफ देखा। मेरी बेडशीट तुमने बदली? वो उससे पूछ रहा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब विंग ने शिकायत की थी कि उसका बेडशीट गंदा है, उसे नया बेडशीट नहीं दिया गया है। न कोई मेड दी है, न उसे नया लाने के लिए उतना पैसा है। तो लांजान ने उसकी बेडशीट खुद ही लाकर बदल दी थी। हाँ मैंने ही की। तो उसने जवाब दिया कि हाँ मैंने की, लेकिन क्यों? विंग बेड पर बैठ गया था तो लांजान ने उसके पैरों पर ब्लैंकेट डाल दी थी। बस ऐसे तुम सबका करते हो। मुझे इतना ही लगता है मेरे अलावा किसी का करते हो। मेरे लिए बस ऐसे ही क्यों करते हो, और हमेशा से करते हो? बोल दो ना लांचान, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ नहीं। तो उसने कहा था कुछ नहीं। विंग ने उसका चेहरा देखा था। मन हुआ था लैंप उठाकर मार दे उसके मुंह पर, बट वो क्या कर सकता था? किसी दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जब ये कहता तो लांचान उसका चेहरा देखने लगा था। अरे यार, ये इतना हैंडसम क्यों है? विभूजान मन में सोचता इतना हैंडसम क्यों है? एक तो वो इंट्रोवर्ट था, ऊपर से हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी उसे अलग ही लगती थी। लांचान ने फिर से उसकी तरफ देखा। अरे मारूंगा नहीं, डरो मत यार, तुम तो मुझे भी डरा के रखते हो। लांचान उसे देखता रहा। तुम कितने दिन बाद इस कमरे में आए हो? हाँ, क्योंकि याद है तुम्हें पिछली बार आया था तो क्या हुआ था? हाँ याद है। तो उसने कहा था हाँ याद है। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी आने के, अब वही है इसलिए आ रहा हूँ। मेरा तो मन करा मैं यही सोना शुरू कर दूँ। तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? नहीं। तुम्हारे बेड पे सोया तब? नहीं। तुम्हारे पास सोया तब? नहीं। मैं तुम्हारे साथ सोया तब? अब जब उसने कहा तुम्हारे साथ सोया तब, अब वो समझ रहा था कि तुम्हारे साथ सोने का मतलब से क्या था। लांजान उसे देखते रहा। लांग वंगजी, क्या बात है, तुम जब भी शख्स का नाम आता है तुम एकदम, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो जाता है? ऐसा तो नहीं ना कोई बात है, या फिर तुम्हारा रिलेशन किसी और के साथ? नहीं। तो उसने पहले ही मना किया था। अच्छा सच बताना, कहीं तुम हिडन तरीके से कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं। कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। कोई रिलेशन वैसे नाजायज संबंध? नहीं। उसने फिर से मना किया। कभी सेक्स नहीं किया? नहीं। खुद को सेटिस्फाई नहीं किया खुद से? नहीं। तो उसने सारी चीजें नहीं 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 करी थी। विंग तो लाल हो गया था। उसने मुंह घुमाता, यार ये इंसान, इसका क्या करूं मैं? ओह अच्छा, ये बात है। तो वी वुजन अंदर से, जो कि बिल्कुल एकदम मोम मोम सा था, ऊपर से बस कड़क बनने की कोशिश कर रहा था, बट अंदर से उसके बहुत सारे मतलब अरमान और पता नहीं क्या क्या रखे हुए था लांछान के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे साथ मैं सो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें? नहीं। तो उसने मना किया था। सोने का मतलब पता है? हाँ। क्या? सेक्स। तो उसने कहा सेक्स। विंग खांसता है। हाँ, मेरा मतलब कि उसी से था। सच में हमारे बीच अगर सेक्स हो गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? नहीं। लेकिन लांछान, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ सेक्स करने का कोई मजा नहीं है, है ना? है ना? हाँ, लेकिन तुमने तो कहा तुम क्लब में जाते हो और करते हो, तो वहाँ प्यार नहीं होता तुम कैसे कर लेते हो? हालांकि लांछान को मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बस उसे टीज किया करता है, उसे परेशान किया करता है, क्योंकि लांछान को ऐसी चीजें नहीं पसंद थी। ओह हाँ, वैसे ये तो मेरे डिजायर्स है। अब समझ में आया, डिजायर्स होते तभी सेक्स किया जा सकता है। तो अब मेरे डिजायर्स होते मैं क्लब जाने की बजाय तुम्हारे साथ आऊंगा, है ना? लांछान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा था। क्लब का नाम लेने की क्या जरूरत थी? विंग उसका रिएक्शन समझ सकता था कि वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तकिया, और वो तकिया खींच लेता जो कि लांछान ने दोनों तकिया लगा रखे थे। वो भूल गया था उसे साथ देना। बेवजान उसके पैरों की तरफ अपना सिर रखता है और वो लेट गया था। ये उल्टा था। लांछान के पैर की तरफ विंग का सिर था। लांछान के सिर की तरफ विंग मतलब कि विंग का मतलब लांछान के सिर की तरफ विंग का पैर था। ऐसे लेट रहा हूँ इसलिए कि ताकि तुम्हारी शक्ल देख सको। इधर लेट कर भी तुम देख सकते हो।
ना बाबा, ऐसे नहीं लेटना तुम्हारे पास, वैसे ही इतने वेल सेटल पर्सन हो, कुछ कर दिया मैंने तो आफत हो जाएगी। विंग इधर आ जाओ, लान जानू से पुकारा था। विंग उस वक्त लाल हुआ था क्योंकि उसके पुकारने का वे कुछ अलग था। वो उठा था। देखो लांचन, सच में अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं होता ना, तो बस फॉर्मेलिटी करने के लिए कुछ भी मत करो। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि अगर सच में कुछ फील होता है तो तुम मुझे जताओ, बाकी और मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। वो कहकर कमरे से निकल गया था। जैसे ही वो निकला, वो लांचन की मम्मा से टकरा गया। ओह आंटी जी, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भारी आवाज में कहा गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उनके चेहरे को देखने लगा। अभी भी बताने की जरूरत है? वी उजान, भूलो मत, ये शादी बस फेक है। मानती हूँ शादी सच में हुई है, लेकिन तुम लोग शादी शुदा जिंदगी की तरह जी नहीं रहे हो। मुझे बताने की कोशिश मत करो। क्या फर्क पड़ता है शादी फेक है तो? क्या ही फर्क पड़ गया इससे? कुछ तो नहीं पड़ता। इससे ये नहीं बदलेगा कि हम शादी में हैं। वो मेरा हस्बैंड है, ये फ्लोर उसका है, मतलब मेरा है। जो चीज उसकी वो मेरी, वो खुद ही मेरा है। मैं आपसे आपका बेटा ले लूंगा। मैं दोबारा भी उसने सेम चीजें कही थी। आंटी को फ्लैशबैक में याद आया था कि जब शादी हो रही थी तो आंटी ने उसे कहा था, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। बदले में भी वजिया ने कहा था, आपसे आपका बेटा छीन लूंगा मैं। सेम चीजें अभी वो बोल रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे एक थप्पड़ तेज उन्होंने खींच के मार दिया था। थप्पड़ की आवाज से वहां सब कोई मौजूद हो गए थे। नीचे यानली जियान सिंह मैडम यू देख रही थी, और लांजान भी अपने कमरे से निकल ही आया था। विंग का गाल पूरी तरीके से लाल हो गया था। वैसे वो चाहता तो घुमा के मार देता, उस जैसा बदतमीज लड़का उस घर में था कौन। वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं सहता था, बट वो ये दहलीज कभी भी पार नहीं करता था। वो चाहता तो सच में मार देता। पहली बात तो वो लांजान की माँ थी। भी उजान उन्हें देखता रहा। उसे लगा नहीं था कि इस बात पे भी उसे थप्पड़ पड़ जाएगा। उसने लांजान की तरफ देखा। वो इस वक्त लांजान का साथ चाह रहा था। जब लांजान ने उसे देखा तो उसने लांजान को देखा। विंग की लगभग आंखें नम हो चुकी थी। ये कोई बात नहीं हुई कि इस बात पे उसे मार दिया जाए, और शादी की थी उसने, कुछ झूठ नहीं था। उसके दिल में लांजान के लिए प्यार था, इसलिए उस पर दावा करता था। उसे उम्मीद थी कि लांजान कुछ बोलेगा, बट वो उस पर्सन ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा था। गुस्से में उसने इस बार लांजान को बहुत ही वाहियात तरीके से देखा था, और वो गुस्से में नीचे आ गया था। सारे लोगों को चीजें बहुत बुरी लगी थी। अब शादी हो गई थी उनकी, कमरे में आने जाने से क्या मतलब था? कोई इससे वो तो नहीं होता। लेकिन जब वहीं चला गया, लांजान ने अपनी माँ की तरफ देखा। वैसे उसे याद नहीं कि अपनी माँ से उसने आखिरी बार कब बात की थी। शायद तब जब वो 12-13 साल का था। इसके बाद कभी उसने अपनी माँ से बात नहीं की थी। ना उसकी माँ ने कभी अटेंशन दिया, ना जरूरत पड़ी, और चीजें ऐसी धुंधली होती चली गई। आपने उसे क्यों मारा? इतने सालों बाद जब उनका लड़का सवाल करता है, तब वो अपने लड़के को देखने लगी। इवन सारे लोग शॉक्ड थे। किसी को लगा नहीं था अपनी माँ से बात करेगा, क्योंकि वो नहीं करता था। वो कुछ नहीं कहता था। इवन कुछ गलत भी हो जाए तब भी वो नहीं बोलता था, क्योंकि उसका मन ही नहीं होता था कि उस औरत से बात करे जिसके लिए वो हर साल अपने बर्थडे पर बस आंसू बहाता था कि काश इस साल मेरी माँ मेरे पास बैठे। बट उनकी माँ किट्टी पार्टी ये सब पार्टी में बिजी रहती थी। जब भी आती थी जैसे कि हालत में वापस आती थी। तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो वांग जी, और अभी उस लड़के के लिए आपने उसे क्यों मारा? दोबारा भी उसने सेम सवाल किया था। क्यों मारा? क्या तुम्हें नहीं पता वो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? उसने सवाल पूछा था। वो कह रहा था तुम्हारा लड़का तुमसे छीन लूंगा। हाँ तो? उसने कहा हाँ तो? वैसे भी आपका लड़का है कौन यहाँ पर? अब उसने जब सवाल किया तो उसकी माँ उसका चेहरा देखने लगी थी। विंग से मेरी शादी हो चुकी है, आइंदा से उस पर हाथ मत उठाना। मैं दहलीज भूल जाऊंगा अपनी। मैं नहीं कह रहा मैं यहाँ पर हाथ उठाऊंगा, फिलहाल उस पर हाथ मत उठाइए। आइंदा से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब उसने ये कहा तो उसकी मम्मा ने उठाकर तमाचा उसे भी मार दिया था। उसके साथ रहते रहते तुम भी तमीज भूल गए हो क्या? लंजा ने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। थप्पड़ उसे भी पड़ गया था, बट वही था ना कि वो भी अपनी माँ को घुमाकर हाथ मारना तो नहीं चाहता था। वो बस 18 साल का था ना, वो अभी बस स्टूडेंट थे। वो अपने लिए कितना एक्शन लेते। बस जवान लड़ा सकते थे या बोल सकते थे, अब मुझे मार लीजिए लेकिन उसे आइंदा से मत मारना। उसका टोन सेम ही था। कुछ प्यार नहीं था, कुछ बदला नहीं था, बट वो कहता मुझे मार लेना, बट उसके उससे उसे मत मारना। गुस्से में उसकी माँ वहां से चली गई थी। बट सारे लोग शॉक्ड थे। एक एक करके सब चले गए थे। वेइंग ठीक है ना, इतना परेशान मत हो, उनसे बहस मत किया करो। यहाँ वे वजन को समझा रहे थे। दीदी मेरा मन नहीं है, आप जाइए। मतलब वो बात करने की बात कर रहा था। रात के 11 बजे के आसपास यहाँ उसे समझाने गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड अभी वी वजन को पता ही नहीं था कि लांचा ने उसके लिए स्टैंड लिया था। हालांकि लांचा ने सामने नहीं लिया था, इसलिए उसे नहीं पता। वो बस यही सोचा था कि उस कायर इंसान को इतना भी नहीं आता, क्यों बोल दे कम से कम। 12 के आसपास वी वजन को नींद नहीं आई थी। उसका पूरा गाल लाल लाल हो गया था। 12 के आसपास दूर न को अब कौन आया? गुस्से में उठा तो उसने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो लांजान उसके सामने था। तुम जाओ यहाँ से लांजान। उसने दरवाजा बंद कर लिया था। 2-3 बार नॉक हुआ, बट वे ने दोबारा दरवाजा नहीं खोला था। सीन सिर्फ चक्कर मॉर्निंग में पहुंचता है। वे उस दिन आज बिना नाश्ता के साहु को लेकर चला गया था।
नाश्ते के टेबल पे वहाँ विंग मौजूद नहीं था। उसे गुस्सा लगी हुई थी लांचान से, और तो घर में किसी से डरता थोड़ी न था। ऑफकोर्स वो कभी भी नहीं डरा था। शायद इसलिए उसके आंटी उनसे से ज्यादा सताते थे, क्योंकि बदतमीज भी बहुत था। मतलब हक की बातें वो कह भी देता था। विंग कहाँ है? आती ही उसने पूछा था। वो चला गया। सीन शिफ्ट होकर फिर से कॉलेज में पहुंचता है। वी उजन जो कि आगे बैठा हुआ था। विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से तुम लांचान। वो जब ये कहता तो सारे लोग उसके देखने लगे थे। क्लास में सभी को पता है कि वो कजिन्स भाई लगते हैं, यानी कि चचेरे भाई लगते हैं, बट किसी को ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। लांचा ने सबकी तरफ देखा तो वाकई में सब उसे ही देख रहे थे। उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोला था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है कि लांचन कैंटीन में पहुंचा था, बट वहां बेवुजियान नहीं था। अगेन सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जब कॉलेज खत्म हुआ। दिन पता चला कि बीइंग पहले ही चला गया था। सीन शिफ्ट कर अब इवनिंग में कॉफी के टाइम पे पहुंचता है। बेवुजियान सा फिर से सारे लोग वहां मौजूद थे। मेड आए थे, सब कॉफी वगैरह पी रहे थे और ये बज रहे थे शाम के 6। लांचान सबसे बाद में आया था। विंग ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगली बार से उसने उसे देखा ही नहीं था। सब लोग उन दोनों के बीच का टेंस माहौल समझ रहे थे। दीदी, इन दोनों के बीच क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। कल रात से बेवजह को झगड़ा उखड़ा सा लग रहा है। मुझे नहीं पता लांग मंगजी को क्या हुआ। उसका चेहरा तो सेम ही रहता है। उसके चेहरे से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। 18 की उम्र पे शादी हो जाना भी आफत है। जियान चिंग ने उसे सुनाया था, तो वीवूजा ने सुन लिया था क्या आफत है, तो उसने तेज से कहते था। भले ही उसके और लांचन के बीच कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा से अपने लिए बहुत ही वो रहता था। अरे भाई, तुम्हें नहीं कहा? तुमने अभी कहा 18 साल की उम्र पे शादी होना आफत है, और नहीं तो क्या। अलग मुंह बनाए हुए हो लांचन, अलग चुप चुप है। मीन कहता वो बोलता कब है? वो तो हमेशा चुप रहता है। मुझे तो लगता है सेक्स करेगा तब भी चुप ही रहेगा। वीवूजा ने उसे सुना दिया था। अब सारे लोग उसका चेहरा देखने लगे। नेक्स्ट मोमेंट लांचन का चेहरा देखने लगे। वो बस नजर उठाकर बस विंग को एक बार देखता है। हमेशा की तरह नेक्स्ट मोमेंट उसने फिर से नजर हटा ली थी। जियान चिंग अपने कानों पर हाथ रखता है। तुम उसके पीछे सेक्स करने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? जब देखो तब तुम्हारे मुंह से यही निकलता है। हाँ, क्योंकि वो करता नहीं ना, इसलिए। वीवूजा ने उसे सुनाया था। और वैसे भी 18 की उम्र पे कोई शादी आफत नहीं समझे तुम। प्यार करने वाला पार्टनर हो तो सब कुछ अच्छा। हाँ, जब प्यार ही नहीं होगा तो आफत होगा ही। फिर से उसने लांचान को सुनाया था, बट लांचान ने इस बार उसे देखा भी नहीं था। अब वो उसे नहीं कह सकता था कि मामला क्या था। यानली मुस्कुराए थे। भी वुजियान की बातों को इनडायरेक्टली सब समझ जाते थे। मीइंग मन में कहता पूरी दुनिया समझ जाए कि वो बंदा कभी भी नहीं समझेगा कि मैं उसके लिए क्या सोचता हूँ। सीन शिफ्ट कर फिर से रात में 1 बजे के आसपास पहुंचता है। ये वुजियान को क्लब जाना था। वो अपना दरवाजा बंद करके बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह लांचन बाहर ही उसे मिल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? सोफे पर वो बंदा बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने वी वुजियान को पहले ही टोक दिया, क्योंकि लांचन भी बस 18 साल का ही था। वहीं वी वुजियान भी 18 ही साल का था। बट यही था ना कि अब वो उस पर ज्यादा ही नजर रखता था। वैसे भी वो हमेशा से नजर रखता था। अपने काम से काम रखो। वे उजान जो कि गुस्सा था, तब उसे नाटक भी तो दिखाना था। लांजा ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम्हें हुआ क्या है कल से? तुम्हें नहीं दिखता? वो चिल्ला पड़ा था। लांजान उसका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ ने मुझे मारा। तुम बोल नहीं सकते लांजान, मैं तुम्हें देख रहा था। वह पूरी शिकायत के मूड में था। मैं किससे कहता इस घर में तुम्हारे अलावा? अगर तुम्हारी माँ ने मुझे मारा है तो मैं उन्हें खींच के तमाचा मारता। तुम बोलो क्या सही था? मैं मार देता तब भी तुम्हें बुरा होता। मैं मारना नहीं चाहता, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। वो मुझे कभी पसंद नहीं थी। आई हेट हर। मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन उन्हें मार तो नहीं सकता ना। और तुम बस बेशर्मों की तरह देखते रहे। तुम इतना भी नहीं बोल सके कि मुझे क्यों मार रहे थे। लान जान तो उसे देखता रह गया। उसने बोला था, उसने सेम बात बोली थी, लेकिन मीन के जाने के बाद। लेकिन मीन को ये बात नहीं पता ना। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हमारी शादी हो चुकी है और उसे धक्का दे रहा था, मतलब शिकायतें कर रहा था। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे क्लब जाना है। लान जान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। लान जान, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्लब जाना है। दोबारा भी लान जान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? उसने लान जान को धक्का देना चाहा था, बट वो उसे नहीं दे पाता। विंग मन में कहता यार, इसे धक्का भी नहीं दे पा रहा मैं। मत जाओ, तो उसने मना किया था। वी उजान को गुस्सा आया था। उसने इतनी शिकायतें की, बदले में लान जान ने बस मत जाओ कहा। वाहियात इंसान कहीं का। गुस्से में उसने उसे टोक दिया था। लान जान ने फिर से उसकी तरफ देखा। मैं क्यों ना जाऊं? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरे कुछ मानते हो लान जान? मुझे क्या मानना चाहिए? उसने जब एक विंग ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। तुम्हें पता ही नहीं, तुम मेरी मानोगे नहीं। कहने से कोई फायदा नहीं, ज्यादा फालतू का मत बोलो। मैं मानूंगा, तुम बोलो मुझे क्या करना है। वो जब ये कहता था विंग उसके चेहरे को देखने लगा। तुम नहीं मानोगे, फालतू की चीजें हैं। क्योंकि क्योंकि हमारी शादी बस एक दिखावा है। शादी जैसा कुछ भी नहीं। यही है ना? भले ही डैड ने शादी लगा रखी हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये, तुमने तो मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम उस अमेरिकन लड़की से बचना चाहते थे। वैसे शादी जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये बोलो। वो सीधा बोल रहा था। विंग कहता रहने दो,
तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम क्यों ऐसी बातें बोलते हो? लगभग तेज आवाज से याली भी अपने कमरे में चीजें सुन रही थी। इनमें चेंग भी सुन रहा था अपने कमरे से। इवन आवाज ऊपर तक जा रही थी। लांजा ने उसे फिर से पूछा था, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मुझे आज बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? हस्बैंड की तरह रहो। वो जब वैसे बोलता तो लांजा उसका चेहरा देखने का। मुझे दिखाओ कि हम शादी में हैं। ऐसे रहो जैसे कपल रहते हैं। तुम्हें प्यार नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम रह तो सकते हो ना, दिखा तो सकते हो ना। तुम तो दिखाते भी नहीं यार। वो शिकायतें कर रहा था, जैस्मीन को कहना चाह रहा था उनके बीच वैसा रिश्ता ना बने कोई बात नहीं, फिजिकल रिलेशन ना बने कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसे बाकी लोगों के सामने दिखाना चाहिए, जो कि वो नहीं दिखाता। उसे कहना चाहिए, उसे जाहिर करना चाहिए कि वो एक कपल है, ताकि बाकी लोग उन सब चीजों पे उंगली ना उठा सके। सिर्फ यही चिल्लाता रहता है। लांजन कभी इस बात पे कोई भी बात नहीं कहता, बस इतना ही। उसने उसके चेहरे को पूछा, इतना तुम्हें कम लगता है तुम जैसे इंसान के लिए? तुम इतना ही कर दो मेरे लिए, यही बहुत है, यही बहुत है। आराम से मर तो सकूंगा इतना कर दोगे तो। जी के क्लब मचाओ। तो उसने उसका हाथ पकड़ के सोफे पर बिठा लिया था। गुस्से में वी वजन पूरा लाल लाल हो गया था। मुझे जाना है। तब थोड़ी देर साथ रहने के बाद वो बोलता है, नहीं जाना मत जाना, नहीं जाना मत जाना। पर उसने उसकी तरफ देखा। मेरा हाथ छोड़ो लांजन, लाल हो गया, तुमने कितनी देर से पकड़ रखा है। तुम चले जाओगे तो कहता तुम चले जाओगे। विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। कह दिया ना नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं अपनी जवान का पक्का हूँ। तो लांजन ने उसका हाथ छोड़ दिया था। इतना क्लब क्यों जाता हूँ? कितनी बार बोलो, पीने के लिए जाता हूँ, स्मोकिंग करने के लिए जाता हूँ, सेक्स करने के लिए जाता हूँ। लांजन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब ये मत कहना सेक्स के लिए क्यों जाता हूँ, तुम तो करते नहीं हो, तुम्हें तो करना है नहीं, तुम्हें तो प्यार है नहीं। कई बार उसने कई चीजें कहती थी। तुम्हें प्यार है? तो लांजन ने मुझसे सवाल पूछा था। हाँ। ये वजह ने उसकी तरफ देखा। वैसे उससे तो प्यार बेइंतहा भर भर के था, कुछ कुछ के था उसके लिए, और बचपन से था। बट यही बात है ना कि उसने कभी उसे कहा नहीं था। हाँ, विंग कहता था फूहड़पना में, मुझे ये चाहिए लांजन, मुझे वो चाहिए, मुझे तो लांजन से प्यार है। बट वो जब भी मजाक में कह देता तो उसकी बातें कोई भी सीरियस नहीं लेता था। शायद इसलिए कभी लांचा ने भी उसकी बातों को सीरियस न लिया हो। बोलो, तुम्हें प्यार है? तुम्हें क्या लगता है? विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें है। हाँ तो तुझे पता तो क्यों पूछ रहे हो? लांचा ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। इनडायरेक्टली की विंग ने कह दिया था कि हाँ उसे प्यार है। जब तुम्हें प्यार नहीं है तो इन सब चीजों से कोई मतलब मत रखो। वैसे भी मैं एक तरफा खींच के सब परेशान हो चुका हूँ। लांजा ने उसकी तरफ देखा। मुझे मत घूरो, विंग ने उस पर चिल्ला कर कहा था। बातें हो ही रही थी कि लांजान की मम्मा झुकी अपने कमरे से उतरकर बाहर तक आ गए थे। यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? वो बाहर से तेज आवाज में बोलते ही मुड़कर वी वजह ने भी सीढ़ियों की तरफ देखा। इवन लांचा ने भी सीढ़ियों की तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि ऐसे मोमेंट पे भी वो आ जाएंगे, और उसे ये भी नहीं अंदाजा हुआ था कि उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसकी मम्मा के कमरे तक पहुंच जाएगी। वो उठ खड़ा हुआ था, बट लांजा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या हुआ? तो उसने अपनी माँ से पूछा था। इतनी रात को यहाँ बैठने का और इस तरह चिल्लाने का और वाहियात बातें करने का क्या मतलब हुआ? इतनी भी तेज आवाज नहीं थी। अगर तेज नहीं थी तो मेरे कमरे तक क्यों आ रही थी? वो बस मुझसे गुस्सा लड़ाई कर रहा था और कुछ नहीं। हाँ तो मेरे कमरे तक क्यों आ रही थी? आपके कमरे में इतनी परेशानी है तो आप इस घर में क्यों रहती हैं? आप वो फ्लोर क्यों नहीं छोड़ती थी? आप उस कमरे में क्यों नहीं जाती जिसमें डैड रहते थे? या उस कमरे में भी नहीं रहना आपको? तो उसने अपनी माँ को सुनाया था। डैड के गुजर जाने के बाद माँ ने कभी वो कमरा नहीं खोला था। शायद उन्हें प्यार था भी या नहीं ये बात उससे नहीं पता, बट वो यही कह रहा था। वांग जी, मैं बस तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना बदल गए। मैं बिल्कुल नहीं बदला, बस आपने मुझे अब नोटिस किया है। प्लीज मेरी और वी वजन की जिंदगी से हट जाइए। आपको जो लगता है वो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम मुझे बता रहे हो? मुझे नहीं पता कि शादी फेक है, बस दिखावा है। मैं उससे प्यार करता हूँ। कुछ भी दिखावा नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। डैड ने बचपन में लगाई थी जब हम 8 साल के थे, और इससे ये नहीं बदलता कि हमारी शादी हो चुकी है। क्या तुम उसे प्यार करते हो? वो अचानक से चौंक कर बोली। हाँ, मैं उसे करता हूँ प्यार। मैं नहीं मानती, मत मानिए। किसी के मानने न मानने से नहीं होता। मैं उसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है। उसने अपनी माँ से कहा था। गुस्से में उसकी माँ वहां से चली गई थी। अब उनका मुंह ही बंद हो गया था। मतलब कहने के लिए अब क्या था? भी उजान उसकी तरफ देखता है। तालियां बजाई थी, अच्छी एक्टिंग थी, माना प्यार नहीं, बट तुम तो सच में सीरियस हो गए। लान जाने उस वक्त सच कहा था, बट वही है ना कि उस पर्सन ने डायरेक्ट कभी विंग से नहीं कहा, इसलिए विंग को भी यही लगता है क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया होगा। अच्छा लगा वैसे, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें मान लोगे। वो ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा था। रात के बज रहे थे तो विंग, वो अपने कमरे की तरफ जाता कि लांजा ने उसे पहले ही पुकार लिया था। विंग ने पलट कर उसकी तरफ देखा। मेरे कमरे में चलो। क्या? तुम्हारे कमरे में? वो उसे चौंक कर देखता है। लेकिन क्यों? तुमने ही तो कहा कपल जैसा रहना। हाँ कहा था, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कहा था। अगर प्यार नहीं है तो मैं तुम्हारे कमरे में क्यों जाऊंगा? मैं ऐसे मर्द के साथ क्यों सोऊंगा जिससे मुझसे प्यार नहीं है? जब उसने ये कहा तो लांजा ने उसके चेहरे को देखा। अभी उस पर्सन ने उसकी माँ के सामने दावा किया, बट वही है ना कि उस पर्सन ने कभी उससे नहीं कहा।
और विभूषण को सबसे ज्यादा शिकायत इसी बात से रहती थी कि उसका पर्सन उससे क्यों नहीं कहता कि उसे प्यार है। वो उसकी परवाह करता जो कुछ भी वटेवर। विभूषण वहां से चला गया था। लालचंद तो उसे देखता रह गया। सीन शिफ्ट होकर फिर से मॉर्निंग में पहुंचा था। लालचंद सुबह सुबह उसके कमरे में आ गया था। वो इतना लापरवाह था कि दरवाजा भी बंद करके सोता नहीं था। वो उसकी अलमारी को खोलता है। सारे कपड़े इधर से उधर बिखरे हुए थे। उसमें 25% लालचंद के कपड़े थे। लालचंद ने बैग खींचा था जो कि वो नए कपड़े लेकर आया था। उसने उसकी अलमारी में रखना शुरू कर दिया था। विंग की आंख धीरे धीरे खुली थी। वो अभी टी शर्ट नहीं उसने पहना हुआ था, यानी कि वो शर्टलेस सो रहा था। जब उसने देखा लालचंद ने, वो सडनली खींच के चिल्ला पड़ता, अरे यार तुमने तो डरा दिया था। मुझे लगा कौन मेरे कमरे में आ गया मेरी इज्जत लूटने के लिए। उसने जानबूझकर, मतलब वो गंदी गंदी जितनी गंदी बातें कर पाता था, दुनिया की सारी वाहियात गंदी बातें वो लालचंद से करता था। हाँ, मुझे लूटने की क्या जरूरत है? वो अलमारी में कपड़ा रखते हुए कह रहा था। हाँ, वो जाने उसकी तरफ देखो, उसे यकीन नहीं हुआ वो पर्सन को उस फ्लैट वाली बातें कर देगा। वो सच में चौंक गया था। क्या कहा तुमने? मुझे लूटने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी इज्जत लेनी होगी तो इज्जत से भी तो ले सकता हूँ। उसने जब ये कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम क्यों लोगे मेरी इज्जत इज्जत से? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। प्यार नहीं तो छूने की सोचना भी मत समझे तो, वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। लालचंद ने उसकी तरफ देखा। और तुम कर क्या रहे हो? कपड़े रख रहा हूँ। कौन से कपड़े रख रहे हो? कुछ लेकर आया था। मैंने कितनी बार कहा मेरे लिए कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खरीद रहा था, मुझे पसंद आ गया। वो झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस उसके लिए लाया था। हाँ ठीक है, तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तो तुम्हारा खाना पानी भी बंद कर देंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उसने जब ये कहा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। वो जानता था वो लड़का पेन में रहता था। विंग तुम्हें मालूम है क्या? तो विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत पहले ही मान चुका था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मैं बस हर साल इस बर्थडे पर बैठा रहता हूँ ये सोच करके कब वो आएंगे कब वो आएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी नहीं आएंगे। और मैं ये मान चुका हूँ कि मेरी माँ वैसी माँ नहीं रही, और ना वो मेरी माँ है। पता नहीं बोलकर वो चुप हो गया था। लालचंद तुम उदास मत हो ना, मेरा वो मतलब नहीं था। अब वो उस पर्सन को पसंद भी नहीं, वो उदास हो जाता था तो। मुझे मालूम, इतना क्यूट बन के मत बोला करो। हाँ, वही हुसैन तो शौक गया। उसने पहली बार उसे कहा था, तुम्हें क्या हुआ, तुम सुबह से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं रात में जो मैंने मांगा वो सब तो तुम्हारा मूड बन गया एज हस्बैंड ट्रीट करने का? लालचंद ने उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा से तुम्हें ऐसे ट्रीट करना चाहता था। क्या मतलब हमेशा से? विंग उठ खड़ा हुआ था। उसे सुनना था कि बोले कि बचपन से लालचंद कुछ बोला नहीं। क्या मतलब हमेशा से? वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ था। लालचंद बोलो ना, क्या मतलब हमेशा से चाहते थे? वो बस सुनना चाह रहा था। एक बार से बोल दे बंदा, एक बार से बोल दे। लालचंद, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? उसने उसे सीधा करके उसके चेहरे पर चेहरा मिलाते हुए कहा था। मैं आता हूँ। लालचंद कहकर उसके कमरे से निकल गया था। विंग ने लैंप उठाया और नीचे फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज बाहर तक आई थी, और जब बाहर आई तो लालचंद जैसे अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसे उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई थी, बहुत हल्की सी, जो कि शायद उसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता था कि वो मुस्कुरा रहा है। क्या सच में? नाश्ता करते हुए विभूषण ने जी विजन से पूछा था। हाँ सच में, क्या ये तो रूल है इस घर के? मुझे लगा नहीं था। तुम नहीं जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं जाएगा, जियान चिंगनू से टोकते हुए कहा था। अभी विभूषण को थोड़ी देर पहले ही पता चला कि लालचंद 18 साल का हो चुका है। उसकी पढ़ाई के लिए वो बाहर जाएगा, और उस घर में नियम थे जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए होते थे वो आगे की पढ़ाई फौरन कर्जे में ही करते थे। क्योंकि अब लालचंद जाने वाला था, विंग सुनता तो उसके नीचे से ऊपर तक एकदम पूरी तरीके से वो सूख चुका था। वैसे तो सबको फॉरेन कंट्री जाना ही था, बट विंग का जाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, वो साव को जरूर भेजना चाहता था कि वो फॉरेन कंट्री में जाकर बिजनेस की पढ़ाई करे, बट वो वहीं रहकर करना चाहता था। वो जल्द से जल्द अपने फादर का बिजनेस संभालना चाहता था। बस 3 ही साल तो रह गए थे उसके ग्रेजुएशन पूरा होने में और बिजनेस की स्टडी पूरा होने में, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। एंड वो जानता था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऊपर से उसके पढ़ाई पर कोई पैसा नहीं लगाने वाला था। इसीलिए वो उसने कोई भी इरादा नहीं किया था। बट अब वो जानता है कि लालचंद के बिना उस घर में रहना, एंड धीरे धीरे सब तो चले जाएंगे, फिर उसका दम घुटेगा, उसके लिए मुश्किल होने वाली थी। लालचंद अब आया था, वो आज देर से आया था। लालचंद, पिंग ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। वो अचानक से उसके चेहरे को देखने लगा था। तो तुम फॉरेन कंट्री जा रहे हो क्या? लालचंद ने उसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, स्टडी के लिए। तुम चले जाओगे? नहीं जाना है। वो उसके चेहरे को देखकर पूछ रहा था कि क्या करना है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो चिल्लाकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। क्या करना मुझे बताओ तो, तुम्हें खुद से नहीं पता क्या करना है क्या नहीं? वो फिर से चिल्लाता, अरे मुझे बताओ तो, मुझे जाना है या नहीं? विभूषण ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उस पर्सन को नहीं पता, वो मुझसे पूछा था करना क्या है। मुझे नहीं मालूम, जाओ तुम, तुम्हें जाना चाहिए। वो गुस्से में उठा था और वहां से चला गया था। विंग को खुद नहीं पता कि वो क्यों गया था। कार चलाते हुए विंग ने महसूस किया था कि उसकी आंखें नम है। साव उसके बगल में बैठा था। वो कॉलेज जा रहे थे। आप ठीक है? मैं अपने भाई से पूछा था। मैं ठीक हूँ, जवाब में उसने यही कहा था। 18 साल का विभूषण इतना तो जानता था
कि उसके भाई को उसे प्रोटेक्ट करना था। अब लांजान चला जाएगा तो उस घर में उसके लिए ब्रेथ लेना भी मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बात ये नहीं थी कि हर मोमेंट पे लांजान ही उसे प्रोटेक्ट करता था, बट होता ही नहीं कि दिल किसी को अपना मानता है। वो नज़र के सामने होता तो इंसान को ऑटोमेटिक ही हिम्मत बंधी रहती है। उस इंसान को इतना भी नहीं पता कि जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा दावा क्यों कर रहा हूँ? सारे लड़के तो जाते हैं, वो भी जाएगा, मैं क्यों मतलबी बन रहा हूँ? ये इसलिए क्योंकि क्योंकि हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं है वैसा। तो मन में सारी चीज़ें सोचकर उसकी आंखें बहुत हद तक नम हुई थी। उस दिन विंग को फिर से बुखार आया था। उस लड़के को अक्सर बुखार रहा करता था। जब वो डिनर के टाइम वहाँ नहीं पहुंचा तो लांछन उसे बुलाने पहुंचा था। आ गए तुम? विंग ने अपना तकिया सही करते हुए कहा। लांछन ने ब्लैंकेट खींचकर उसके कंधे तक डाली थी। हाँ, मैं आ गया। यहाँ क्यों आए हो? तो गुस्से में उसे कह रहा था। तुम हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हो? वो उसके चेहरे को देखकर बोल रहा था। मैं तुमसे पूछ ही रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछे? तुम्हें खुद नहीं पता? यहाँ सारे लोग जाते हैं फॉरेन कंट्री पढ़ाई करने के लिए। तुम एक बार भी कहोगे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं बस तुमसे सुनना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी कुछ मायने नहीं रखता तुम्हारे अलावा, न इस घर में न बाहर। मुझे किसी चीज़ की वैसी चाहत नहीं है जैसे तुम्हारी है। हाँ हाँ, वो एकदम से चौंक गया था। मेरी चाहत, मेरी चाहत, और वो सुनना चाह रहा था। बोले उसे प्यार करता, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। क्या मतलब मेरी चाहत? हाँ, क्योंकि हमारी शादी हो गई ना। तो लांछन ने कहते उठा था। वही उजान का मन होता था कि उठाकर उसे मार दे। वो इंसान उससे कुछ कहता नहीं था उसको, इसीलिए उसका सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि वो कहता नहीं था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी लांछन, जाओ तुम यहाँ से, मैं खाना लेकर आता हूँ। उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो खाना लेकर आ गया। इतना दिखावा करने की कोशिश मत करो, ठीक है? जब तुम्हें तुम्हें मेरे लिए कुछ फील ही नहीं होता तो रहने दो। जैसे ही लांछन ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाया तो विंग ने उसे सुना दिया था, मैं खिलाता हूँ। तो जवाब में लांछन ने सीधा कहा, मैं खिलाता हूँ विंग, और तुम कब वापस आओगे? उसने फिर से उसे सवाल पूछा था। 3 साल बाद। तो लांछन ने उसे देखते हुए कहा था, तुम सच में चले जाओगे? तुम बोलोगे तो नहीं जाऊंगा, वो दोबारा उससे कह रहा था। विंग ने सच में उससे गुस्से में देखा। वो कैसे अपने मुंह से बोलता कि वो ना चाहे, उसका मन तो नहीं हो रहा था उसे जाने दे। बट वही है ना कि विंग मतलबी भी नहीं बनना चाहता था। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, हमारी बस शादी हुई, साथ जैसा कुछ भी नहीं है। वे वजाने से सुना दिया था, मैं खा लूंगा। उसने उसके हाथ से चम्मच ले लिया। तुम जाओ, तुम खाना खाओ, मैं ही खा लेता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मैं इसे में खा लेता हूँ। तो उसने जब उसकी प्लेट को देखते हुए कहा तो विंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। अकेले कमरे में तुम ऐसी चीजें करते हो, कभी सबके सामने नहीं खाते। वो उसे सुना रहा था। विंग को याद आया था कि कुछ दिन पहले भी उसने उसके प्लेट से अकेले कमरे में वो खाया था, और कैंटीन में भी कभी कभार उसकी प्लेट से खा लिया करता था। बट उसने घर पे ऐसा कभी नहीं किया था। हाँ, क्योंकि घर पे तुम पहले ही प्लेट लेकर अलग बैठ जाते हो। अब ये मत कहना इसमें मेरी गलती है। तुमने कभी मुझसे कहा नहीं, हर चीज कहनी पड़ती है क्या? मैं सोचता हूँ कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। वो उसके चेहरे को देख कर, मैं बुरा मानूंगा तुम्हारी बात का? मैंने तो आज तक की, और वो बोलते बोलते रुका कि उसने आज तक किसी बात का बुरा नहीं माना। हाँ, मैं बुरा मान जाऊंगा, मत खाना मेरी प्लेट से सबके सामने, ठीक है? लांछन ने खाना शुरू किया था। उसे भूख लगी हुई थी। तुमने खाना नहीं खाया था क्या? लंच किया था या नहीं? नहीं। क्यों नहीं किया था? तुम कैंटीन में नहीं थे। वो उसे देखते हुए कह रहा था। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो साव के साथ चला गया था। मुझे मैं नहीं था, इसलिए तुमने नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ ही लंच करता हूँ। उसके चेहरे को देख कर कह रहा था। मैं उजान से देखता रह गया। बकवास है, मैं नहीं मानता। और उसने उसे सुनना था। वो बस इतना बोलते कि मुझे प्यार है, वो सारी बातों पर यकीन कर लेगा, लेकिन वो बस प्यार को छोड़कर सारी चीजें कर रहा था। ठीक है, मत मानो, लेकिन मुझे भूख लगी, मैंने नहीं खाया था, मैं कहकर खाने लगा था। जब दोनों अंदर खा रहे थे तो बाहर खुसर फुसर हो रहे थे कि वो लोग अंदर हैं, क्योंकि भाई जितने भी भाई थे सब उन्हें मिलाना ही चाहते थे। सीन शिफ्ट कर वहां पास था जहाँ वो खा चुका था। दवाई ले लो, लांछन से दवाइयाँ दी थी। वे उजान उसे देखता रह गया। वो इंसान चला जाएगा तो कैसा लगेगा मुझे यहाँ पर? वैसे मैं सब कुछ अपने आप खुद ही हैंडल करता हूँ, लेकिन फिर वही है ना। सीन शिफ्ट कर पूरे रात में 1 बजे के आसपास पहुंचता है। जैसे ही वे उजान निकलने वाला हुआ कि लांछन उसके गेट पे उसे मिला था। हाँ हाँ, तो तुम मेरे गेट पे क्या कर रहे हो? मैं बस आ रहा था। तुम क्यों आ रहे थे? और तुम खड़े थे, नॉक क्यों नहीं किया? मैं बस नॉक करने ही जा रहा था और वो अंदर आ गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस ऐसे ही आया था, मेरा मन नहीं लग रहा था। ओह सॉरी लांछन, मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है? क्लब में। विंग वो उसे चेहरे को देखकर कहता है, हाँ बोलो। और तुम क्लब क्यों जाओगे? मैं रोज रोज एक बात बोल के थक गया हूँ, कितनी बार बोलूं यार, उबाऊ हो तुम, एक ही बात को रोज पूछते हो। तुम ये सब कब छोड़ोगे? भी उजान ने उसकी तरफ देखा। यही तो मौका था उसे कहने का। जब मैं किसी ऐसे पार्टनर के साथ रहूंगा जो मुझे भर भर के प्यार लुटाए, सुबह शाम ऊपर नीचे सब कुछ प्यार प्यार कर दे, और तब मैं नहीं जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें कैसे प्यार चाहिए? विंग का मन हुआ था उसे उठा के सच में उसे धक्का दे दे, उस इंसान को
एक एक चीज तो वो बता रहा था उसे कैसे प्यार से, मतलब नाश्ता पानी तक वो खुद बताता था। वो खुद से कुछ नहीं करता क्या? वो बाबू आदमी भी उजान उसके चेहरे को देखते हुए कह दिया था, आ ही गए हो तो बैठ जाओ। तो विंग ने उसे बैठने के लिए कहा था। अब वो टाई खोला था, नहीं जाता मैं, बस मुंह मत बनाओ। तभी वो जाने खुद ही उसका मन नहीं हुआ था लांजन को देखने के बाद। उसे मालूम था लांग मंगची उसे मिल ही जाएगा। वो बैठ गया था। तुम चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम जल्दी आना और आते रहना बीच बीच में, मुझसे बात भी करते रहना। ये बातें वो क्यों बोल रहा था? वो तो लांजन खुद ही करेगा, बट वो बोल रहा था उसे। ठीक है। उस रात उनके बीच काफी बातें हुई थी। निंग ने काफी कुछ उसे बताया था कि वो क्यों नहीं जाना चाहता। हालांकि लांजन ने उसे कहा था वो अगर जाए तो वो अफोर्ड करेगा उसके लिए, बट वो मना करता है। वो सिर्फ चाव को भेजना चाहता था, जिसमें लांजा ने कहा था उसकी मदद करेगा। कई बार लांजा ने कहा कि वो ना चाहे, बट विंग ने कहा कि नहीं वो चाहे। अगर वो नहीं जाएगा तो विंग को बुरा लगेगा कि उसकी वजह से वो नहीं गया, इसलिए उसे जाना चाहिए। पूरी रात वो ऐसी ही बात करते रहे। विंग के सो जाने के बाद लांजानी उसके कमरे से वापस आया। लगभग 6 बजे के आसपास वो सुबह वापस आया था, क्योंकि आज संडे था तो आज आराम से वो लोग सोने वाले थे। तुम मेरे बेटे को मुझसे चुराने वाले थे? देखो मैं अपने बेटे को ही तुमसे बहुत दूर भेज रही हूँ। लंच के टाइम वीवुजन जैसे ही बाहर निकला था, सीढ़ियों के पास उसे लांजान की मामा मिल गई थी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली सुना दिया कि सब मेरा किया दरअसल मेरी प्लानिंग है उसे फॉरेन कंट्री भेजने का। वैसे तो सारे बच्चे फॉरेन कंट्री ही जाते थे, बट वो डायरेक्टली उससे कह रहे थे कि मैं उसे भेज रही हूँ। अब तुम अगर उसे दूर जाने से रोक पाओ तो रोक के दिखाओ। वीवुजन ने उनकी तरफ देखा। वैसे उसे रोकना तो मेरे बस कुछ अल्फाजों की बात है, मैं कहूँगा और वो नहीं जाएगा, बट मैं उसे खुद ही रोकना नहीं चाहता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है वीवुजन। 3 साल तुमसे दूर रहने दो, फिर देखो ऑलरेडी वो लांग मांग चाहिए, फिर देखो मैं उसे कितना पत्थर बना देती हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। वही कहते हुए लंच की तरफ बढ़ गया था। लंच पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी बुजुर्ग ने उससे पूछा था। पैकिंग? वीवुजन ने थोड़ा कांपते हुए कहा था। हाँ अगले हफ्ते निकलना है ना? अगले हफ्ते? वो फिर से थोड़ा सा चुप हुआ था। हाँ भाई क्या हुआ? अगले हफ्ते ही तो निकलेगा है ना? हाँ टिकट हो गई है। हाँ। उसने जब देखा तो विंग ने उसके चेहरे को देखा। वो खाना खाता रहा। दोबारा वो कुछ भी नहीं बोला था। थोड़ा थोड़ा सबको मालूम था, बट इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। सारे बच्चे को जाना ही था। आज बारिश बहुत तेज हो रही थी। बेवजह जो कि बाहर चला गया था और उसने वो कार लेकर भी नहीं गया था। लांजा ने कई कॉल किया बट वो कॉल नहीं उठाता। 12 बजे के आसपास जब वो वापस आया तो पूरी तरीके से भीग चुका था। जब वो वापस आया तो उसने लांजान को वहाँ बैठे देखा। उसने उसे कुछ भी नहीं बोला था। वो सीधे अपने कमरे में जाने लगा। तुम कहाँ गए थे? कुछ नहीं, फॉर्म सबमिट करने गया था। इतनी लेट हो गई वापस आने में? मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी, कार ले जानी चाहिए थी, मेरी कार बिगड़ी हुई थी और बनवाने के पैसे नहीं थे। वो उसे सुना रहा था इनडायरेक्टली। ऑफकोर्स उसका सब कुछ था, बट वही है ना, ज्यादती हो रही थी घर पे तो हो रही थी। मेरी कार ले जाते, मैं तुम्हारी कार लेकर जाऊं? तुमने कभी कहा किसी से कि मैं तुम्हारी चीजें यूज कर सकता हूँ? मैं कैसे छू लेता? मुझे थप्पड़ नहीं खाना था। ऑलरेडी लांजन जा रहा था, ऊपर से भी वो जान इतना ज्यादा उसकी वजह से सैड हुआ था। इसलिए मैं कोई फॉर्म सबमिट करने नहीं गया था, बट उसका मन नहीं लग रहा था इसलिए वो चला गया था। बट उसकी हिम्मत नहीं हो पड़ी थी कि वो कुछ बोले, इसलिए उसने बहाना मारा फॉर्म का। मुझे कहने की क्या जरूरत है, विंग हमारी शादी हो चुकी है। लांजन उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंचा था। हाँ लेकिन किसी को नहीं लगता लांजन, किसी को नहीं लगता, क्योंकि तुम नहीं बोलते ना, इसलिए किसी को नहीं लगता। वो फिर से उसे सेम शिकायतें कर रहा था। कभी तुमने नहीं कहा कि हमारी शादी वैसे हुई है। जब सब बोलते कि हमारी शादी दिखाओ तुम चुप रहते हो। मैं भले ही कितना दिखा लूं कि हम साथ में सो भी चुके हैं, लेकिन तुम तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैं किससे क्या बोलूं और किस चीज पे दावा करूं जब जब अपना ही पर्सन नहीं बोलता? तो ऐसी बात नहीं है। वो उसके पास जाकर बैठा था। मैं जरूरी नहीं समझता उन लोगों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन करना। हमें जरूरत क्या है? जरूरत है तुम्हें नहीं होगी, मुझे जरूरत है। तुम्हें नहीं बोलती, वो मुझे बोलती, वो मेरी माँ को बच्चन बोलती है और मुझे भी। तुम्हें तो नहीं बोलती ना। लांजा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस, तुम कितना बोलते हो? वो उसके चेहरे को देख कर कहा, दूर हटो। नींद ने उसे धक्का दिया था। वो जानता था कि वो दूर जा रहा है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा, उसे पेन हो रहा था। दूर हटो लांजा। जब लांजा ने दोबारा उसके कंधे को पकड़ा, दिन वेइंग फिर से कहता दूर हटो, बट आज उसने उसे झटका नहीं था। वेइंग वो बैक साइड से उसे हक कर लेता है। वेइंग तो फ्रीज हो गया था। उसे लगा नहीं था लांचान उसे हक करेगा। बैक साइड से जिंदगी में पहली बार शायद उन दोनों के बीच हक हो रही थी। मैं भीगा हुआ हूँ, वो थोड़ा चुप चुप लहजे में बोलता है। मैं जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? वो उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए कह रहा था। तो मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? सारे भीगे हो चुके इसलिए सब उतार रहा हूँ। तुम उतार सकोगे? हाँ। तो उसने कहा था हाँ। वे उजान तो बोल्ड था ही, बस उसे देखना था कि लांजन कितना उसके साथ आज बोल्ड हो सकता था। और ये सब क्यों है? मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। क्यों नहीं बताने की जरूरत है? तुम बताओगे मुझे।
तुम क्यों मेरे लिए सब करते हो? तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम जा रहे हो, कम से कम अब तो बोल दो लांचान। वो कुछ नहीं बोला था, उसके शर्ट के बटन खोलता रहा था। हर चीज़ों को दूसरों के सामने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि इस घर में सब कुछ अच्छे से हो जाए, खासकर तब तक जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते। मैं चाहता हूँ तुम अपना हक पाओ। अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। तुम जाने की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जाऊँगा। मैंने इसीलिए जाने का डिसीजन थोड़ा जल्दी लिया, ताकि इस घर में इतना कलेश ना हो और तुम सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओ। लेकिन क्या ही फ़ायदा, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा लांचान? जब घूमकर उससे कह रहा था, मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे कहूँ। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या, वो सब चीज़ बाहर में है। मैं इस घर में अगर किसी को देखता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे डरता हूँ, मैं भी उन्हें थप्पड़ घुमाकर मार सकता हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है इस घर में तुम मेरे अपने हो। लांजा ने उसके शर्ट को उतार दिया था, मैं जानता हूँ। उसने विंग के चेहरे को देखा। नेक्स्ट मोमेंट लांजा नीचे देखने लगा था, मतलब उसके सीने को। तो विंग उसकी तरफ देखता, तुम क्या देख रहे हो? और देखने से कोई फायदा नहीं, मुझे पता तुम्हें कुछ नहीं होता। तो उसके कान में कहते अपना बेल्ट निकाल रहा था। मैं तुम्हारे सामने सच में अनड्रेस होने जा रहा हूँ, वो उसे देखते हुए कह रहा था। लांजन उसे देखते रहा, सच में हो जाऊंगा? बट लांजन कुछ बोला नहीं था। तो विंग अपनी बेल्ट उतार दी। नेक्स्ट मोमेंट उसने अपना पैंट उतार दिया था। ये मत समझना कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ, तब तुम्हें कुछ होता ही नहीं तो सेड्यूस करने से फायदा क्या है? वो अलमारी के पास पहुंचा था, उसने पैंट निकाली तो लांजन सच में उसे देख रहा था। मैंने बीच बीच में ऊपर नीचे करके सब कुछ देख रहा था। लाइट नहीं ऑफ करनी तुम्हें, मैं सच में उतार दूंगा, वो लास्ट कपड़े को देखते हुए कह रहा था। लांजन कुछ बोला ही नहीं था। नहीं, हुसैन कहता, वाकई में पत्थर दिल इंसान हूँ, कुछ तो बोलो। वो बेड की तरफ अब जाने लगा था। मैं भीग गया हूँ। और वो पूरा ब्लैंकेट वो लेट गया था। लांचन ने उसकी तरफ देखा। नेक्स्ट मोमेंट वही भूजा ने अपने ब्लैंकेट से हाथ बाहर किया था। उसने लास्ट कपड़े भी निकाल के फेंक दिए थे। दैट्समैन को ब्लैंकेट के अंदर कुछ भी पहने हुए नहीं था। लाओ मांगची, दरवाजा बंद कर दो, कोई आ जाएगा तो देख लेगा मुझे, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुम नहीं जाओगे? मुझे लगा था कि तुम नहीं जाओगे। क्या तुम सेक्स करके ही जाओगे? हाँ। तो उसने जब देखा तो विंग ने उसकी तरफ देखा। आ, आ, क्या क्या? उसे लगा कि वो हमेशा की तरह वो सेक्स के नाम पे वो चला जाएगा वहां से। वो बस तो उसे परेशान किया करता था। मैं सेक्स करके ही जाऊंगा। वो उसके चेहरे को देख रहा था। अच्छा मजाक है, मुझे मालूम है जाने वाले, इसलिए मुझे कंफर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो ना। ऐसा नहीं, मैं सेक्स करके ही जाऊंगा। वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है। यार, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है? सच में तुम ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मैं सेक्स करके जाऊंगा। और लान जाने इतनी देर में शर्ट भी उतार दिए थे। वही आदमी खुद से क्यों उतार रहा है? विंग मन में सोचता है, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इतना इंट्रोवर्ट टाइप का था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि खुद से उस शर्ट उतार रहा था। तो तुम खुद से क्यों उतार रहे हो? मैं उस जाने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ। लांजन उसकी तरफ देखा। तुम उतारोगी? तो पूछा था। विंग का मन हुआ सच में उसे मारे। लांजन, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? लांजन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अब वो ऐसे बोलता तो विंग उसके चेहरे को देखने लगा। वैसे वो हमेशा सोचा करता था कि लांजन जितना चुप रहता, असल में इतना चुप था नहीं, या फिर इतना चुप है नहीं। बट वही बात है ना कि उसने कभी उसे कहा नहीं था। वो जान उसकी तरफ देखता है। सच में हमारे बीच सेक्स होने जा रहा है? लांजन ने उसे उसकी तरफ हो बढ़ा था। अभी उसने पैंट नहीं उतारी थी और वो ब्लैंकेट के अंदर आ गया था। हाँ। मैं हुसैन बेड से नीचे गिरने वाला हो। मजाक करना अलग बात थी, ओरिजिनली मैं उस इंसान से पहली बार सेक्स करना अलग बात थी। वो जब गिरने वाला हुआ तो लांजा ने अंदर से ही उसे खींच लिया था अपनी तरफ। भागो मत, तुमने ही तो कहा सेक्स करके जाओगे। मैं मजाक कर रहा था लांजन, मैंने कुछ नहीं पहना सच में। मैं जानता हूँ। लांजन उसे कमर से खींच लिया। नेक्स्ट मोमेंट लांजन उसके डाउन डाउन हाथ रख दिया था। वही हुसैन चिल्ला पड़ा। इतनी तेज चिल्लाया कि बाहर भी आवाज गई, ऊपर भी आवाज गई। लांजन उसके मुंह पर हाथ रख लिया। तुमने ही तो कहा सेक्स करके जान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो शौक था कि बेंग इतनी तेज चिल्ला। लांजन, तुमने मेरे नीचे हाथ रख दिया। हाँ तो वो से मतलब अब बींग ऐसा लग रहा था वो हिला हुआ है, लांजन डार्क था। तो तुमने सच में उसे पकड़ा? हाँ, मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ। वही हुसैन कहते हैं, इसलिए मुझे इतना ज्यादा फील हो रहा है। लांजन, तुम और वो अपना ब्लैंकेट खींच लेता है। लांजन ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि वो सुबह शाम उसे पिन करता रहता और अभी ये सब हो रहा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने ब्लैंकेट के अंदर से उससे बोला था। और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे बीच बस दिखावे की शादी। किसने कहा दिखावे की शादी? तुम शादी हमारी ऐसे हुई थी, मैंने बस मदद की थी। हाँ लेकिन शादी तो हुई थी ना। हाँ लेकिन बिना प्यार के सब कैसे हो सकता है? किसने कहा कि प्यार नहीं? हाँ, तुम बोलते भी तो नहीं हो। बोलने की क्या जरूरत है? ये कहते हुए लांजन उसके ऊपर आ गया था। ये कहते हुए कि बोलने की क्या जरूरत है? वो वजान उसकी तरफ देखने लगा। तुम सच में मेरे ऊपर हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था। बचपन से उसने जो कुछ भी देखा सोचा था बहुत डार्क डार्क चीजें थी, बट कभी ऐसा मौका नहीं आता कि लांजन उसके साथ कुछ करे, वो लांजन के साथ कुछ करे। हाँ। तो उसने कहा था। हाँ। वीवुजन सच में फ्रीज हो गया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं यकीन है।
लांजन ने उसका हाथ अपने बेल्ट पे रखवाया था। यकीन करो ना करो, फिलहाल जो कह रहा हूँ वो करो। हाँ, वही वुजान तो चौंक सा गया था, उसे लगा नहीं तो पर्सन इतना डार्क है। क्या करना है? उसने उसके कान में कुछ कहा था। विंग कहता सच में हमारे बीच होने जा रहा है। लांजन ने उसकी तरफ देखा। तुम करोगे या मैं खुद करूँ? उसने जब ऐसे कहा तो विंग ने फिर से उसकी तरफ देखा। उसने उसकी बेल्ट निकाल दी थी। दर्शमिन के लांजन बेल्ट निकालने के लिए कह रहा था। आज कर दिया, वो कहता है कर दिया। लाइट, और विंग नर्वस हो रहा था कि लाइट बोल रहा था। लाइट वाइट कुछ नहीं। वो उसके होठों की तरफ देख रहा था। उनके बीच कभी भी किस नहीं हुआ था। ऐसे हो जाएगा विंग को नहीं पता था। एटलीस्ट सेक्स के पहले एक दो किस तो होना चाहिए था। उसे क्या पता था सेक्स और किस एक साथ में होगा। लांजन ने उसके होठों पर होठ रख दिए थे। अगेन उसने उसके कान में कुछ कहा था। ये शर्मनाक है, मैं नहीं पकड़ सकता। उसने जब ये कहा तो लांजन ने कहा तुम करोगे, मुझसे खुद से करवाऊं? मतलब उसका हाथ पकड़ के खुद से करवाऊं? करता हूँ यार। वे वजन उसके होठों पर होठ रखता है। उसने नेक्स्ट मोमेंट लांजन के पैन के वो जिप खोली थी जो कि शायद लांजन ने उससे कहा था। एंड वे वजन अपना हाथ का मोमेंट उससे करता है। ओह गॉड, मैं कितना ड्रीम देखता था इन सब चीजों का। वो मन में सोच रहा था। लांजन ने वे उसे कोई कन्फेशन नहीं किया था। वे वजन से टच करना शुरू किया था। ये इतनी जल्दी मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वो पूरा आंखें बंद कर चुका था। वो उसे किस कर रहा था, बराबर रोमांस कर रहा था। विंग के लेफ्ट हैंड में नाखून भी ज्यादा थे जो कि लांजन की पीठ पे लग रहे थे। लांजन ने उसके चेहरे को देखा। तुमने मुझे सेड्यूस करने के सारे वे अपना लिए हैं। वो उसके नाखूनों को महसूस करते हुए कह रहा था। मैंने सेड्यूस? नेक्स्ट मोमेंट लांजन ने एक झटके से अपने बाकी कपड़े निकाले थे। क्या मतलब सेड्यूस? और वो कुछ समझ पाता कि लांजन उसके पैरों को सेपरेट किए थे। अभी बताता हूँ क्या मतलब सेड्यूस। और वे कहते हुए उसे बहुत जोर का हिट करता है। विंग को लगा ही था कि वो कुछ ऐसा ही होने वाला था। और वो थोड़ा सा बोलता है। लांजन को उसने सच में खींच लिया था। जब नखून दोबारा वे हुजन उसकी पीठ पे लगाया था, लांजन ने कहा समझ में है कैसे सर? ये तो मैं टच नहीं कर पाता फोन, इसलिए ऐसा है। अच्छा, विंग मन में कहता सोच ही रहा था कभी मौका मिले उसकी पीठ पर नखून लगाने का। आज मिल गई क्या? उसका बेड हिलने तक लगा था। मेरा बेड बहुत पुराना है। वो उसके चेहरे को देखते हुए कह रहा था। मुंह बंद करो। लांजन से मुंह बंद करने के लिए कहा। तुम इंट्रोवर्ट मतलब मैं भी बात ना करो। मैं तो सोचता था कभी तुम सच में सब कर रहे हो। हाँ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, कल को तुम बोलोगे तुम किसी और के साथ जा रहे हो, तब मैं क्या करूंगा? लांजन ने उसके चेहरे को देखा। किसने कहा प्यार नहीं? विंग का मन हुआ मुक्का मार दे उसे। जब प्यार नहीं है तो बोलता क्यों नहीं कि प्यार है? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। हम यहाँ साथ रहे और हम यहाँ साथ रहेंगे। मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे वापस आने तो हम दूसरे घर में रहेंगे। लांजन ने उससे वादा किया था। थोड़ा तेज तो भी बुझाने से कुछ और ही कह दिया था। उसे अच्छा लग रहा था, बात कुछ और हो रही थी। सडनली वो कहता थोड़ा तेज। तो लांजन इतना सेक्सुअल महसूस कर रहा था उसके इस टोन से कि वो और स्पीड बढ़ा देता। मतलब उसे एकदम से जोश आ गया था उनके कहने पर। हाँ बस इतना ही। और उसने और कहा था इतना ही। उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, यानी कि वीवूजान वो वाकई में बोल्ड था। बस ऐसे ही लांजन लांजन ने उसके सारी फिंगर्स को अपने फिंगर्स में भर लिया था और वो उसे बराबर धक्का देता रहा था। यह पेनफुल नहीं है, वो उससे कह रहा था, क्योंकि मैं जेंटल हूँ। वो उसे चेहरे को देखकर जवाब दे रहा था। हाँ शायद यही बात है। वीवूजान ने उसका चेहरा पकड़ के अपने सीने पर रखवा लिया था और बहुत वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, इतने चिपके हुए थे एक दूसरे से। बस लांजन मोमेंट कर रहा था, फर्क कितना था वरना उन दोनों को कोई अलग नहीं करने वाला था। मुझे बहुत थकावट सी हो रही है। लांजन ने जब खुद को रिलीज किया, वीवूजान ने बहुत ही आनंदित होते हुए कहा, मुझे बहुत थकावट सी हो रही है। तुम्हारी तो थकावट चली गई होगी ना? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। मुझे तुम चाहिए। वो ये कहते हुए सो भी गया था। वो अभी भी अनड्रेस था और लांजन भी उसके पास वैसे ही लेटा था। जब विंग सो गया तो उसने उसके बैक साइड पे किस किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बचपन से था, जब से हमारी शादी लगी हुई है। लेकिन विंग उस वक्त सो रहा था। उस बंदे ने कभी भी उसे इस तरह कन्फेशन नहीं किया था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ दोपहर में विंग की आंख खुली थी। पूरा सुबह वो सोता रहा था। लांजन ने किसी को उसे उठाने नहीं दिया था। भाई अब उठ भी जाइए। सब अचानक से आया। विंग की आंख खुली तो उसे लगा वो अंटे से। हाँ, और वो चिल्ला के उठा था। हाँ क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आर यू ओके? लेकिन विंग ने खुद को देखा, शायद लांचन ने उसे पहना दिया था। ओह गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। क्या वो सब ठीक तो है ना? सुबह से वांग जी भाई ने सबको धमकी दे रखी है। सबको मना किया था कि कोई भी ना आए, 12 बजे से पहले कोई आपके कमरे में ना आए। देखिए 12 बज के 5 मिनट है तब मैं आया हूँ। आपके लिए कॉफी लेकर आया था। सा उसे बता रहा था। लांचन ने ऐसा कहा। हाँ उन्होंने ही ऐसा कहा। ओह अच्छा ये बात है। क्या हुआ, सब ठीक है भाई? हाँ सब ठीक है। उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। कह रहा था सब ठीक है। ये लांचन भाई ने दिया एक टेबलेट थी जो कि पेन किलर थी। इस बकवास आदमी ने। अच्छा ठीक है, हर वो ले लेता है। वैसे भाई उस दिन वो उनको मार पड़ी थी। वो कॉफी पकड़ाते हुए कह रहा था। मार किससे? उनकी माँ से। क्यों? उन्होंने आपकी तरफ से जो जब उन्होंने आपको मारा था फिर आप चले गए थे ना, फिर उन्होंने अपनी मम्मा से लड़ाई की थी आपके लिए और उनकी मम्मा ने उसे मारा था। व्हाट? सच में? हाँ उन्होंने लड़ाई की थी। उसने मुझे कभी कहा नहीं।
तो कभी कुछ कहते ही नहीं। वी वजन का गुस्सा आता, इतनी बार विंग से सुना चुका था, उसकी तरफ से बोला नहीं बोला था तो बताया क्यों नहीं उसे। वाहियात इंसान है ना। मुझे नहीं पता, मुझे तो पसंद आते हैं। तुम्हें कहाँ से पसंद आ गया? और वो पसंद वाला उसमें है ही क्या? वह हैंडसम है। वी हुसैन ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा मैं अगर उसकी तरफ तुमने देखा तो। मैं तो बस जीजा जी की नजर से देखता हूँ। साउंड उसे समझाते हुए कहा था। हाँ बस वैसे ही देखने से, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है बहुत हैंडसम है। भाई आप उन्हें बहुत मानते ना, बहुत। वो उठते हुए कह रहा था। आप उनसे प्यार करते ना बहुत ज्यादा। वी हुसैन जो कि बहुत ज्यादा ब्लश ब्लश करते हुए कह रहा था। और वो साव को पकड़ लेता है मेरे भाई, साव के बाल से करते हुए कहता है, मैं इस दुनिया में अब सबसे ज्यादा लांछन और तुमसे प्यार करता हूँ, समझे तुम? कभी भूलना मत कि मैं और लांछन तुम्हारे साथ है। हमें जानता हूँ और उसे भी बहुत प्यार है। आइंदा से उसे बस जीजा की नजरों से देखना। वैसे हैंडसम कहा ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? ऑफकोर्स धमकी दे रहा हूँ। मैं उन्हें किसी और नजर से नहीं देखता। तो बोला तो नहीं देखता। हाँ गुड बॉय। वैसे तुम भी जाने की तैयारी कर लो, तुम्हें भी जल्दी भेजूंगा। मुझे नहीं जाना हमको छोड़ के। जाओगे कैसे नहीं? जब वो जा रहा है तो तुम्हें भी जाना होगा। विंग लांजन इंटर होता। हाँ विंग वजान बैक साइड में देखता। ओह लांजन तुम आ गए, ये लो। उसने विंग के हाथ में कुछ पकड़ाया था। साव को दे देना। हाँ विंग वजान ने देखा वो क्या था उसे पता नहीं चला। लांजन ने घड़ी देखा, उसे कहीं जाना था और वो चला भी गया। ये क्या है? साव ने पैकेट खोलता। मुझे दीजिए मुझे दीजिए। उसमें कुछ स्वीट थी, खाने की चीजें थी जो वो लेकर आया था ना, स्पेशली वो साव को खिलाने के लिए कह रहा था। वे वजन बाहर की तरफ देखता रहा। वो चला गया था, उसे उसके हाथ में पकड़ा के। खा लो। तो उसने उसे साव को दिया था। आपको नहीं खाना? खाऊंगा यार, इतना सब तुम थोड़ी ना खा पाओगे। थोड़ा तो मुझे भी खाना। मुझे भी दिया उसने। हाँ उन्होंने कल भी दिया था। हाँ तुमने अकेले खा लिया? वो अक्सर देते रहते। व्हाट? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें बताना क्या, वो अक्सर खाने की चीजें देते रहते हैं। तो मुझे क्यों नहीं देता? ये वजन मन में सोचता। शायद मैं छोटा हूँ इसलिए। मीग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। 2 ही साल तो उससे छोटा था, कौन सा बहुत बड़ा था वी वजन, वो भी तो 18 का ही था। 16 का था, बस इतना ही फर्क था। ठीक है मेरे बाप, ठीक है अब खा लो तुम। ये कहाँ चला गया? वीग मन में सोचता है। आज 2 बजे के आसपास उसके कमरे में इंटर हुआ था। लांजान वो पलट कर उसकी तरफ देखता है। लांजान का बैग देखकर उसकी आत्मा सूख सी गई थी। तुम जा रहे हो? उसके चेहरे को देखकर कहा था। तुम्हें क्या लगता है? वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लांजान ने दरवाजा नहीं बंद किया। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। लेकिन मैंने तो बस तुम्हें अपने करीब खींचा था, तुमने कुछ और सोचा। तुम तुमने अभी नहीं कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम एक बार बोल दोगे तो मैं तसल्ली में रहूंगा, फिर तुम जा सकते हो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। अच्छा नहीं बोलूंगा तब फिर मुझे तसल्ली नहीं होगी ना। सिर्फ इसका लिस्ता बनने से कुछ नहीं होता। लांजान ने दरवाजा बंद किया था। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम तो अभी कर रहे थे, कुछ नहीं होने वाला। वो उसे खींचता है। और कैसे नहीं होगा? उसने उसे दीवार पे सट किया था। उसने अपना हाथ उसके बेल्ट पे लेकर गया था। बकवास है लांजान, तुम ये क्या करने वाले? मैं बस तुमसे मिलने आया था। लांजान ने उसे नीचे का कपड़ा ही निकाल दिया था। मिलवाता हूँ ना खुद से। और उसे बैक साइड से पुश करता है। तुम अजीब हो। विंग ये कहकर इतना ब्लश कर गया कि लांजान समझ गया था उसकी तरफ से कोई भी इनकार नहीं है। आई लव यू। तो वी हुसैन ने उसे कन्फेशन ही कर दिया। वो कई बार उससे बोल चुका था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। वो सच में उसे टीज करते हुए कह रहा था। वो पूरी उस दौरान लांजान कुछ बोला ही नहीं था। थोड़ी ही देर में कमरे का माहौल एकदम सा गर्म हो गया। वी हुसैन उसी के बेड पे लेट गया था। ये अच्छा लग रहा है, मत जाओ ना, वो मन ही मन कह रहा था, बट वो नहीं कह सकता था उसे क्योंकि वो नहीं चाहता था। ये लो। लांजान ने उसके हाथ में कुछ पकड़ा था। ये क्या है? टिकट्स है। टिकट्स? ये कौन सी टिकट है? देखो तो। उसमें 2 टिकट थी। कुछ और बातें होती कि तभी दरवाजा अचानक से नॉक हुआ। विंग ने कपड़े खैर पहन लिए थे। लांजा ने दरवाजा खोला तो घर के फैमिली के सारे मेंबर थे, खासकर एल्डर जैसे कि उसके अंकल लान कुरेन और उसकी मम्मा और मैडम यू और बाकी लोग। क्या हुआ? उसने भारी आवाज में पूछा था। आज वो लड़का बस चुप नहीं रहता था। विंग भी उठ के खड़ा हो गया था। तुम दोनों कर क्या रहे हो? जब ये सवाल हुआ तो लांजा ने अजीब वे में सबको देखा। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? वे हुसैन आ गया था। वो कहाँ चुप रहने वाला था, वो कभी भी चुप नहीं रहता था। आप होते कौन ये सब पूछने वाले? एक मिनट। तुम तुम लोगों की शादी बस दिखावा थी। दिखावा थी ऐसा किसने कहा? हमने शादी तो जानबूझकर की थी। हमारे भी सब कुछ हो गया। वी वजन ने चौंकते हुए कहा। थप्पड़ पड़ता कुछ से पहले ही लांजा ने जे भुजन का हाथ पकड़ लिया था। वांग जी तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? तुम दोनों बस 18 साल के हो, कम से कम इसका तो लिहाज रखते। मैडम यू ने उसे टोका था। 18 साल से और इस लिहाज से क्या मतलब है? हमारी शादी हो चुकी है। सॉरी लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं कोई भी शर्तें नहीं मानने वाला। लगता है वसीयत तुम भूल चुके हो। 21 साल से पहले तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर चाहे वी वजान हो या लांग वांग ची हो। मुझे मेरी दौलत नहीं प्यारी है। जो मेरे हिस्से की है वो आप लोग ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं 18 साल का हो चुका हूँ। मैं अपनी शादी कर सकता हूँ और इस शादी में रह सकता हूँ। अगर इतना भी बुरा लगता है तो ये घर भी छोड़ दूंगा, वो भी उसके साथ। मुझे वसीयत की धमकी देना बंद करिए। ठीक है तुम्हें वसीयत का कुछ नहीं चाहिए, बट अपने पार्टनर से तो पूछ लो। तो अपने फादर की कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा है।
लान जाने वी वुजियान की तरफ देखा। इस वक्त सारे भाई बहन आ गए थे। बात अब वही आ गई थी ना कि विंग सच में अपने फादर के सारी चीज़ों को पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था अपने भाई के साथ कितना सफ़र कर रहा था उस घर में। विंग आगे बढ़ा था। लान जान ने जब विंग की तरफ देखा तो विंग आगे बढ़ चुका था। उसने लान जान का हाथ पकड़ लिया था। सॉरी टू से, लेकिन अगर बात लान जान की और जायदाद की है तो मैं लान जान को चुनूंगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि हमें यहाँ डरा लोगे तो हम नहीं मानेंगे। लान जान ने विंग का हाथ दबाया था, उसे चुप रहने के लिए कहा था। 18 साल की उम्र पर भले ही शादी हुई हो, हम अलग नहीं होने वाले। फैसला नहीं लिया कहीं बाहर भी जाने का। मैं यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। विंग ने उसकी तरफ देखा तो लांचन ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि वो कैंसिल कर देगा। विंग को फ्लैशबैक में याद है कि लांचन उसे 2 टिकट दी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी और वो 10 दिन की ट्रिप की थी, यानी कि घूमने की ट्रिप थी। ठीक है, देखते हैं कि तुम दोनों कैसे खुद को साबित करके इस घर में टिकते हो। हम भी देखते हैं। लान कुरे ने गुस्से में कहा था। जो देखना है देख लीजिए, और एक बात हमेशा से ध्यान रखिए, दौलत और ये वसीयत की कभी भी लालच हमें नहीं है। आप हमें अलग नहीं कर सकती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर लांचन को नहीं, और वो भी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मुझे नहीं। तो गलत फहमी मत पालिए। बड़ों के मुंह पर सीधा तमाचा था। गुस्से में सारे लोग निकल आए थे। जो छोटे छोटे थे उनका तो प्राउड हो रहा था। जुयांग तो अलग ही, वो उसे मजा आ रहा था कि इन फ्यूचर उसका भी होने वाला था, तो अभी से जब रास्ते बनेंगे तो उसे भी आसानी होगी। जेवज ने प्राउडली उन दोनों को देखा था। याली ने भी। सारे लोग बाहर आ गए थे। लांचन वो चौंक कर उसकी तरफ देखता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में नहीं जा रहे। मैं नहीं जा रहा। हम 18 साल के हैं लेकिन हम अपनी जिंदगी जिएंगे। हम वो सब करेंगे जो एक कपल करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए जीना। हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखते, मेरे लिए भी नहीं। भी उजान ने जो बहुत बड़ी बात कही थी, वो सब कुछ छोड़ सकता था लेकिन उससे नहीं। जाहिर सी बात, लान जाना से अपनी बाहों में भरा था। हम साथ रहते हैं। विंग कहते हम साथ रहते। बोलो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो अभी भी सुनने के लिए मरा जा रहा था। नहीं बोलूंगा। ये कहते हुए लान जान ने उसे हक कर लिया था, और इस प्यारे से मोमेंट के साथ सीजन 2 का भी खत्म होता है। सीजन 2 बस उन पहलुओं को दर्शाता है जो सीजन 1 में हिडन रह गई थी, यानी 18 की उम्र में शादी के बाद उनके बीच एक बात तक नहीं हुई थी। तो सीजन 2 उस पहलू को पूरा करता है। हाँ, सीजन 3 आएगा जो स्पाइसी और रोमांस से भरा होगा, और वो भी फैमिली के अराउंड ही होगा। जब भी आएगा उसे ले आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और हाँ, बताना कि कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप सभी।